जयबीर जयबीर। नमस्कार भाई, नमस्कार दोस्तों। डेली हम प्लान प्रेजेंट करते हैं और प्लान प्रेजेंट में हमें देखने को मिलता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत लोग बोलते हैं गारंटी क्या है इसका, अपना ही नहीं है यार, कल जिएंगे कि मरेंगे। अ, आपने क्वेश्चन पूछा है तो बता देता हूँ दोस्तों। आज की फील्ड में मेरा पर्सनल व्यू है 2016 से 17 से आप तक का। कोई भी आपको ये बोले ना, आप ये कर लो मेरी गारंटी है, बुरा मत मानना दोस्तों, काफी लोग ऐसे भी होंगे, मेरी कर लो ये गारंटी है। कितना ही सॉलिड प्रोजेक्ट हो, कोई आपके आके ये बोले ना मेरी गारंटी है आप ये कर लो, वो समझ लो आपको बेवकूफ बना रहा है अपने साथ ज्वाइनिंग करने के लिए। बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत है ये। उसको ये बोलिए, इस जो फील्ड है ना, ये जो क्रिप्टो फील्ड है और जो कम्युनिटी है, इसमें गारंटी नाम की चीज नहीं होती है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको कैच करनी रहती है। आप उसको किस वे में देखते हैं, उसको स्टडी कीजिए। ये आपके लिए बेस्ट है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। जो आपको जो दूसरा प्रोजेक्ट लगे वो अच्छा कीजिए। अब काफी दोस्त बोलेंगे यार हम तो मीटिंग में लेके आए हैं अपने न्यू यूजर को, उनको एक बार बुरा लगेगा, लेकिन उनको पता चलेगा कि हाँ वाकई में हकीकत है और ये सच्चाई है। अभी जो भाई ने बात पूछा उसकी रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि गारंटी, इस फील्ड में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। 10 दिन पहले एक वीडियो डाला था मैंने, फ्यूचर ट्रेडिंग में 4 लाख बाइनेंस अकाउंट जीरो हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग में, और अपने रॉयल क्यू के एक भी यूजर का टस से मस नहीं हुआ अकाउंट। मार्केट डाउन आया, फ्लोटिंग लॉस हुआ, लेकिन अब वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये जो फील्ड है, इसमें गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई आपको ये बोलता है ना कि मेरी गारंटी है, समझो वो आपको मिसगाइड कर रहा है गारंटी के नाम पे। बस भाई को शायद आंसर मिल गया होगा। सच्चाई सामने अब पहले ही सामने रख दो भाई। ज्वाइन करे तो करे, नहीं करे तो भाई जो बेस्ट प्रोजेक्ट हो, अगर लगेगा उसको एहसास होगा कि हाँ रियल में बेस्ट प्रोजेक्ट है, तो अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेगा। बाइनेंस के पर ट्रेडिंग के बारे सिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सिखाएंगे भाई, बाइनेंस के ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं 400 पौने 500 के करीब मेंबर, और आज डिस्कस करेंगे किस चीज के रिगार्डिंग डिस्कस करें। आपका टॉपिक होगा, आपका वो होगा, आप बताइए। तब तक मैं वीडियो को यूट्यूब पे लाइव कर देता हूँ एक बार, बस 1 या 2 मिनट का ही टाइम दीजिए। वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ऑल थिंग डिपेंड ऑन मार्केट डाउन अप, हाँ बिल्कुल अंकित भाई, एकदम परफेक्ट बात बोली आपने। ये बात आपने बिल्कुल सॉलिड सॉलिड बोली है कि जो है सब मार्केट पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो अपना जूम है वो हमने लाइव कर दिया है इसको, और उसका जूम का लिंक भी डाल देता हूँ। मीटिंग के बाद भी अगर कोई भाई देखना चाहे तो देख सकता है, जो टेक्निकल सेशन होता है। सर ब्लॉकचेन का एग्जांपल दें, बिल्कुल बिलाल भाई, ब्लॉकचेन का भी आपको एग्जांपल देंगे। एक स्प्रेट अलग से जूम रखेंगे ना, पूरा उसको डिटेल करेंगे। काफी दोस्त क्या होते हैं, नए हैं मीटिंग में, और उनको ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं है क्या है ब्लॉकचेन क्या होती है, तो उसका पूरा डिटेल दे किसी सामने करते हैं तो क्या लाइव दिखाए, ताकि बोला अनिल भाई रॉयल क्यू का प्लान के बारे में डिस्कस, बिल्कुल करेंगे भाई, प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं आपको सभी दोस्तों को ये वीडियो जो है लाइव डाल देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ। काफी दोस्त अगर नहीं रह पाते तो उनको फिर हम दे सकते हैं मीटिंग के बाद भी। हमने लाइव डाल दिया है, आपको सबको मिल गया होगा। दोस्तों हम जो डेली प्लान प्रेजेंट करते हैं, अभी काफी भाइयों के मोस्टली क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है। हम मीटिंग में ये तो देखते हैं कि V1 रैंक पे इतना मिलता है, V2 रैंक पे इतना मिलता है, V5 रैंक पे इतना मिलता है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट इतना आता है, लेकिन वो कैसे आता है। काफी दोस्त जो बड़े बड़े महानुभाव होते हैं ना, जो नाम तो नहीं लेना चाहेंगे उनका, लेकिन वो आपको ये भी बोलेंगे यार $120 ले रहा है यार, यार रोल क्यों $120 ले रहा है यार, बहुत ज्यादा है ये तो। हमारा ये कंपनी है ना, इसमें ये अब इसमें कोई नहीं ले रहा है। लेकिन उनको हकीकत में ये नहीं पता $120 का डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है। डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, उसका 80% हमें मिलता है,
20% रॉयल क्यू के पास जाता है। उस 20% में से रॉयल क्यू 20% को कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करता है, और 180 जो डॉलर है उस एक सॉरी 100 जो $20 है, उस $120 में कितना रॉयल क्यू के पास जाता है और कितना कहाँ जाता है, थोड़ा सा इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा स्टार्टिंग के टाइम में। बाकी उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, और जिन भी भाइयों का क्वेश्चन आंसर है उनको क्लियर करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड को शेयर करता हूँ। हो व्हाइट बोर्ड क्लियर है, श्योर है सबके सामने? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर श्योर है, काफी दफा नेटवर्क का इशू रहता है ना, तो शो नहीं हो पाता। ओके 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 ओके, परमजीत भाई का है, ओके ओके। प्रकाश, ओके प्रकाश भाई। पहले तो इनको ही कर देते हैं भाई, ठीक है। लो भाई, अब नहीं कर पाएंगे आप। अब पहले बात करते हैं 120 जो डॉलर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रॉयल क्यू कैसे किस लेवल पर कहां कहां करता है, ठीक है। और काफी ये भी क्वेश्चन आया था यार, पहले तो $100 था लेकिन अब ये $120 हो गया यार, ये क्या चक्कर है। उसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे किस पर्पज से उसको 100 से 120 किया गया है, उसका मकसद क्या है, और उसमें से रोल क्यू के पास कहाँ जा रहा है, और अपने को क्या बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे अपने पास $120 है, ठीक है। $120 का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, $120, ठीक है। $120 का डिस्ट्रीब्यूशन जो रोल क्यू करता है, हमारे पास 6 रैंक है, V1, V2, V3, V4, V5 और V6, ठीक है। ये 6 रैंक हैं अपने पास। इन 6 रैंकों में $120 का डिस्ट्रीब्यूशन रोल क्यू कैसे करता है, और पूरी कम्युनिटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, रोल क्यू के पास कितना जाता है। V1 को अब जैसे ज्वाइन करते हैं, तो आप किसी V1 को ज्वाइन करते हैं तो आपको उसका डायरेक्ट का V1 रैंक पे $30 मिलता है, ठीक है। आप अगर V2 रैंक पे हो जाते हैं तो आपको $40 मिलने लगता है। अगर आप V3 रैंक पे हैं तो आपको ये $50 मिलने लगता है। अगर आप V4 रैंक पे हैं तो इसमें आपको $60 मिलने लगता है। V5 रैंक पे हैं तो $65 मिलने लगता है, और V6 रैंक पे हैं तो $70 मिलने लगता है। अब V1 से V2 का कितना गैप है, $10 का। V3 V2 का $10 का, V5 V3 V4 का $10 का, V6 V4 V5 का $5 का, और इसका लास्ट वाला V5 से लेकर V6 तक का $5 का, ठीक है। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कितना हो गया, 30, 40, 50, 60 और 70। $70 का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट रेफरल को करने वाले को मिल जाता है। अब आप V6 रैंक पे हैं, और आपके डाउन में जो V5 है वो अपनी टीम में किसी को भी कितने भी टीम को ज्वाइन करवाए, तो उनका जो गैप इनकम है ना इन दोनों के बीच का $5, वो आपको हर मेंबर से $5 मिलेगा। अब मान लो जैसे अभी आप 5वें V5 रैंक पे हैं, आपका डायरेक्ट तो 65 मिलता है, लेकिन अब अगर आपके डाउन में V4 रैंक है, वो कितनी भी लोगों को जो अपने V4 रैंक पे ज्वाइन करवाता है, तो ये जो 66 और 65 के बीच का $5 का गैप है, ये आपको हर ज्वाइनिंग से मिलता है। इसी तरह ये जो गैप इनकम है 50 से 60 के बीच का $10, 40 से 50 का $10, 30 से 40 का $10, ये हर गैप इनकम आपको मिलता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन V1 से लेकर V6 तक $70 हो गया, $120 में से $70 हो गया, ठीक है। अब $120 में से $10 जाता है ग्लोबल पूल इनकम में, कितना हो गया, 80, ठीक है। अब 80 के बाद V4 रैंक, V5 रैंक और V6 रैंक, इन दोनों रैंक पे स्मॉल लेवल के लोग हैं, मतलब दोनों का
समान रैंक है, तो एक इनकम यहाँ पे कंपनी और देती है। क्या देती है? अगर इफ यहाँ पे इफ की कमांड यूज होगी, इफ यूज होगा, अगर आप मान लो यहाँ पे V5 रैंक पे हैं, नहीं सॉरी V4 रैंक पे हैं, V4, V5 और V6, आपके डाउन में भी अगर कोई V4 है या V5 है या V6 है, ठीक है, इन दोनों का अगर आप ये आप हैं और आपके डाउन में कोई V4 रैंक है, तो उनसे आपको उनकी टीम की इनकम और ट्रेडिंग इनकम तो बंद हो जाती है, प्लस उससे क्या बनता है? एक्टिवेशन इनकम। वो कितनी होती है? 1.5। V5 पे 1.5 और V6 पे 1, टोटल कितना हो गया? $4। 84 प्लस 4, बाकी का जितना बचा है $36, ये रोल क्यू को जाता है। अब आपको समझ में आया रोल क्यू के पास कितना जाता है? 120 में से $84 तो जाता है टीम में ही, उतना ही उसी टाइम ऑन द स्पॉट $84 टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और कंपनी के पास कितना जाता है? $36। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब काफी लोग बोलते हैं यार कंपनी तो $120 लेती है, लेकिन इस $120 में से $84 $84 यहां पे सॉरी $84 ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। $36 कंपनी के पास जाता है। अब इसमें कंपनी अपनी साइट का मैनेजमेंट भी करती है, ट्रेडर हैं उनका मैनेजमेंट भी करती है, अपना सिस्टम चला रखा है उसका मैनेजमेंट भी करती है। अब ये तो $120 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके साथ हम जब ट्रेडिंग करते हैं, अब बात करते हैं ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा जितना भी टोटल इनकम होता है, जो टोटल 100% इनकम होता है, इस 100% में से 80% तो हमें ऑन द स्पॉट कंपनी हमारे अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे ही ट्रेड क्लोज होती है, ट्रेड क्लोज होते ही 80% हमारा अपने बाइनेंस अकाउंट में ऐड हो जाता है, ठीक है। और जो 20% है, वो 20% जाता है रॉयल क्यू को। लेकिन ये 20% पूरा का पूरा रॉयल क्यू को नहीं जाता है, इस 20% का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है टीम में ट्रेडिंग इनकम का। वो कैसे? अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जो 20% है और 80% हमें मिलता है। आवाज सही नहीं आ रही है भाई, आवाज सही नहीं आ रही है क्या? दोस्तों आवाज क्लियर नहीं है क्या? ओके ओके, सही है सही है, ओके, थैंक्स। अभी जो ये जो 80 और 20 का रेशियो है, ये 80% तो अपने अकाउंट में ऐड हो जाता है, और ये जो 20% है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? इस 20% का फिर वही रैंक वाइज, जैसे V1 रैंक है, V2 रैंक है, V3, V4, V5 और V6, ठीक है। इस 20% का 20% V1 को मिलता है। अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं V1, तो उसकी ट्रेडिंग का 20% का 20% आपको मिलेगा। आप अगर V2 रैंक पे हैं, तो उस 20% का, इस 20% का 30% मिलेगा। अगर आप V3 रैंक पे हैं, तो इस 20% का 40% मिलेगा। अगर आप V4 है तो 50%, अगर V5 रैंक पे हैं तो 55%, और V6 रैंक पे हैं तो 60%। टोटल हमारा इस 20% का 60% हमारे यहाँ रैंक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कितना का? 100% का 80% तो अपने को आ गया, और ये जो 20% बचा है, इस 20% के 20% में से 20% V1 को, फिर 10% इंक्लूड करके V2 को, अगर V2 रैंक पे है, अगर आप V3 रैंक पे हैं तो 10 इंक्लूड करके और 40,
अगर V4 रैंक पे हैं तो 10 इंक्लूड करके 50, अगर आप V5 रैंक पे हैं तो 5 इंक्लूड करके 55, अगर V6 रैंक पे हैं तो 60। यहां पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना बना? 60% का, 100% में से। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी का। अब हमारे पास इसमें से एक इनकम और स्टार्ट हो जाती है जिसको हम पीयर इनकम बोलते हैं। ये 60% का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। इसके बाद पीयर इनकम क्या होती है? पीयर इनकम V3, V4 और V5 पे स्टार्ट होती है। V4, V3 से स्टार्ट हो जाती है पीयर इनकम। मतलब कि आप V3 पे हैं और आपके डाउन में कोई V3 है, आप V4 हैं आपके डाउन में कोई V4 है, आप V5 पे हैं आपके डाउन में कोई V5 है, आप V6 हैं आपके डाउन में कोई V6 है। तो उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। इससे क्या होता है, आपका जो टीम की ज्वाइनिंग है और ट्रेडिंग इनकम है वो आने बंद हो जाती है। लेकिन एक पीयर इनकम स्टार्ट हो जाती है। वो पीयर इनकम कितना मिलता है? आप ये हैं और आपके डाउन में ये है, तो जो आपके डाउन में V3 है इसकी टोटल प्रॉफिट का 10% का 10%, आपके डाउन में जो है उसके टोटल प्रॉफिट का, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 10% का 10%, मतलब 1%। फिर V4 पे वही 10% का 10%, 1%। फिर वही 10% का 5%, 0.5% V5 रैंक पे, और फिर V6 पे 0.5%। तो टोटल कितना हो गया? 60, 61, 62 और आधा आधा मिला के 63। तो यहां पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 63%। 63% ये हो गया। अब बचा कितना? 37%। अब इस 37% में से एक ग्लोबल डिविडेंड होता है। जो लोग V6 रैंक पे होते हैं उनको कंपनी अपने प्रॉफिट का 10% डिस्ट्रीब्यूट करती है हर महीने। तो इस 37% का 10% 3.7% बनता है। तो 3.7% और ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये बनता है 66.7%। और कंपनी के पास कितना बचता है? ये गौर करने वाली बात है दोस्तों। 66.7% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ऑन द स्पॉट रॉयल क्यू, और कंपनी के पास कितना जाता है? 33.3। और ये कितने का? 100 में से 80 अपने को मिला, और ये इस 20% का 33.3, केवल 33.3। आप कैलकुलेट करके देखना कितना है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके कंपनी को बहुत सारा हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है, आप जिसको भी बताते हैं उसमें से क्या है, कंपनी को हर एक ज्वाइनिंग से कितना प्रॉफिट होता है? उसका 36 तो उसकी ज्वाइनिंग से, और टोटल जो 100% प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग का, उसमें से 80% तो अपने को मिलता है, और 20% का 20%, वन को 20% का 30% V2 को, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस ट्रेडिंग का 20% में से 33.33% कंपनी के पास जाता है ट्रेडिंग का। तो आप अनुमान लगाइए कंपनी आपसे कितना ले रही है। काफी लोग ये बोलते हैं यार $120, यार $120 लेती है, नहीं लेती है। उसके पास, कंपनी के पास खाली $36 जाता है। और ट्रेडिंग का जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है उसके 80% हमें पूरा मिल जाता है, और जो बाकी 20% मिलता है उस 20% का 33.3% कंपनी के पास जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कंपनी यहाँ पे कितना कमा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्लियर करने की कोशिश की है। काफी दोस्त काफी दिन से पूछ रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है। मैंने मेनली 36% ना, $36 तो $120 में से, और जो डेली ट्रेडिंग होता है हमारा उसमें 80% तो अपने को मिलता है, और उसका जो 20% बचता है उस 20% का 33.3% कंपनी को पास जाता है। अब बात ये आती है, काफी दोस्त ये बोलेंगे कि भाई अगर कंपनी भाग गई तो, बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा? काफी दोस्तों को, जो नए यूजर है उनका भी क्वेश्चन होता है।
सर दोस्तों देखिए, कंपनी किस चीज पे टिकी होती है, आज तक आपने भी देखा होगा। एक तो होता है रोटेशन, और एक होता है जर्नेशन प्लान। रोटेशन प्लान होता है, आपने 10,000 किसी को दिया, किसी कंपनी को 10,000 दिया, और इस 10,000 को ही हम जिसको डाउन में लगाते हैं, इस 10,000 को इस डाउन लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है। जर्नेशन प्लान क्या होता है, हमने ट्रेडिंग के लिए अपना फंड रखा, मान लो 40,000 रुपए अपने बाइनेंस पे, और इस 40,000 की रोल क्यू ट्रेडिंग करता है अपने ही अकाउंट में। इस 40,000 का हमें प्रॉफिट मिला मंथली, मान लो 10%। इस 10% का 20% रोल क्यू के पास जाएगा, और इस 20% में से 33.3 रोल क्यू के पास जाएगा। अब आप मार्जिन निकाल लो कितना रोल क्यू के पास जाता है। हम रोल क्यू के ऊपर डिपेंड नहीं है दोस्तों, रोयल क्यू हमारे ऊपर डिपेंड है। और जो कंपनी यूजर के ऊपर डिपेंड होती है वो बहुत लंबा चलती है, क्योंकि उसको जो ये 36 पर ज्वाइनिंग से और 33.3 ये 20% का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये मान के चलिए नाम मात्र का ही है एक यूजर से। लेकिन ये नाम मात्र का नहीं रहता है। आज की डेट में 8 लाख यूजर के करीब पूरे वर्ल्ड में जुड़ चुके हैं। उनका करके भी, छोटा छोटा भी करके करें, तो मान लो एक तकरीबन तकरीबन मेरा का अंदाजा है, दिल्ली का लाख डॉलर तो कंपनी को आराम से ट्रेडिंग ट्रेडिंग का बेनिफिट मिलता है। आप ये सोचो कि जो दिल्ली का $2 लाख भी ट्रेडिंग का जाता है किसी कंपनी के पास, हमारे फंड को ट्रेड करके, हमारा फंड बाइनेंस एक्सचेंज पे है, और वो कंपनी बाइनेंस एक्सचेंज पे हमारे फंड को यूज करके ट्रेड करके उसमें से 80% हमें देती है, 20% अपने पास रखती है, और 20% में से खाली 33.3% अपने पास ले जाती है, और उससे भी वो 2 लाख 1 लाख डॉलर डेली का कमाती है। तो कंपनी हम पे डिपेंड है भाई, वो कैसे जा सकती है? ये थोड़ी लॉजिक, क्या आपको कुछ ऐसे चिरकुट भी मिलेंगे, यार कंपनी इतना लेती है, ये भाग गई तो जाने दो भाई, हमारा क्या लेके जाएगी, हमारा फंड बाइनेंस एक्सचेंज पे है, अपना तो कुछ नहीं लेके जाएगी ना। तो ये छोटा सा एक एक्सप्लेन करने का मेरा यहाँ पे सेशन था दोस्तों। होप आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कोई भी प्लान जो भी आपका मन में विचार है इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। बफ हो रही है सर आवाज, साउंड इज नॉट कमिंग। भाई काफी दोस्तों का मैसेज आया यार, काफी दोस्त बोल रहे हैं आवाज क्लियर है। सर मैनुअल ट्रेडिंग करें या सर्कल ज्वाइन करें? भाई अगर आप नए ट्रेडर हैं, अगर आप नए यूजर हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सर्कल ज्वाइन कीजिए, कोई भी अपना बेस्ट जो अभी आपको लगे, उसको आप 10-15 दिन उस सर्कल को यूज कीजिए। सर्कल के बाद आप को ये लगे, आपको ये समझ में आ जाए कि मार्केट अप कैसे काम करता है, प्रॉफिट कैसे निकाल के देता है, और डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट कैसे निकाल के देता है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और बाकी इस रिगार्डिंग मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी कॉल वगैरह देता रहता हूँ कि कौन सा कॉइन बाय करना है, कौन सा सेल करना है। रॉयल क्यू के रिगार्डिंग ही देता हूँ कि किस कॉइन में कहाँ पे एंट्री लेनी होती है, कहाँ पे उसको वन शॉट करना होता है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो मैं भी लिंक डाल देता हूँ, उससे क्रिप्टो से रिलेटेड या फिर जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कॉल के रिगार्डिंग मैं वहाँ पे अपडेट डालता रहता हूँ। शायद मोस्टली भाई जो मीटिंग में है वो होंगे मेरे साथ ग्रुप में, लेकिन नए यूजर है वो भी ज्वाइन कर सकता है। फेसबुक भी है, पेज भी है, फेसबुक पे भी डालता रहता हूँ, और इंस्टाग्राम भी है वहाँ पे भी, तो मैं डाल दूंगा, कोई नहीं, अभी तो शायद वो लिंक नहीं है। बाकी जिस भाई का भी क्वेश्चन आंसर है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है, मैं कोशिश करूँ उनके आंसर लेने का। अदर भी इस ये जो मेन टॉपिक तो ये है अपना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये $120 का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और जो डेली ट्रेडिंग से हम रोल क्यू को देते हैं 20% का 33%, उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आंसर रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मैं बस अभी 1 मिनट में क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों चैट बॉक्स में आपको जो लिंक डाला है, ये टेलीग्राम का भी है,
मेरा फेसबुक का भी है, इंस्टाग्राम का भी है। तो भाई को सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हैं भाई। आपके लिए, आपके सहारे ही हैं हम, और आपके बिना कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा टेलीग्राम और उस पे सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हैं भाई। और ज्वाइन करना चाहें टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में डाल दिया है सभी को। अब लेते हैं वन बाय वन। फोन को रख देता हूं मैं साइड में। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो हैंड रेज कर सकते हैं भाई। पहले नंबर पे कौन है, देखते हैं पहले नंबर पे। सर ये रॉयल क्यू कब से स्टार्ट हुआ था भाई? तकरीबन तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। 5 महीने तो मुझे भी हो गए। प्रामेश्वर काले। प्रामेश्वर काले। सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। प्रामेश्वर काले सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप सुन रहे हैं तो। नहीं है। चंचल चंचल भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। सर नमस्कार। हेलो। हेलो। जी भाई। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है भाई। सर स्क्रीन शेयर कर देंगे सर? एक सेकंड। 600 प्लस दोस्त हो गए ज्वाइन। सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं भाई, प्यार और इतना विश्वास देने के लिए। मैं, हाँ जी भाई, आपको को होस्ट बना दिया है, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। सर सर ये मैंने ना पहले रॉयल क्यूक्यू एक सर्किल ज्वाइन किया हुआ था, तो हम्म। उसमें 35 कॉइन लगे हुए थे। तो वो मैंने थर्टी वन फाइव शॉट कर, हाँ 35 कॉइन लगाए थे उसने। और और पोर्टफोलियो कितना था भाई? पोर्टफोलियो सर मेरा 6000 के अराउंड। 6000। $6000 का था। ओके। सर तो फिर उसमें क्या 2 महीने में $200 ही आया। अच्छा। और वो इक्विटी भी कुछ उठाता नहीं था, फ्री इक्विटी हमेशा 5 के आसपास रहती। फिर हम्म। मैं उससे निकलने के लिए क्या किया, सबको वन शॉट लगा दिया। हम्म। वन शॉट लगाने के बाद धीरे धीरे सब एग्जिट हो गए। अभी ये 10 कॉइन रह रहे हैं। तो ये ओके। भी सर होते रहेंगे, जैसे भी होगा चल रहे हैं। लेकिन फिर जब मैंने हम्म। आपका ज्वाइन किया, तो मेरी उस टाइम पे फ्री इक्विटी थी सर 4500। अ, तो मैंने, ये जो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो। हाँ जो बचे हो फ्री यूएसडीटी थे ना, बाकी तो हम्म। सब उसमें बिजी था सर। ट्रेड लगी थी सब $1500 की, और हम्म। 35 कॉइन फंसे हुए थे। तो हम्म। सबको वन शॉट किया था ये वाला, ये हम्म। है ना, ये वन शॉट किया। और ये हम्म। वाला किया था सर। हम्म। और ये वाला करवाया था मोहसिन भाई ने, आपके दोस्त हैं सर, मोहसिन भाई। उन्होंने हेल्प की थी मेरी। हम्म। त्यागी सर से तो बात नहीं हो पाई थी। ये लगवाया था रियल टाइम सेटलमेंट वाला, और ये ओपन मार्जिन कॉल वाला, और साइकिल को वन शॉट करवाया था। तो धीरे धीरे हम्म। कोई निकल रहे हैं। लेकिन जो अभी मुझे प्रॉब्लम जो आ रही है सर, मैंने आपके सर्किल में 12 कॉइन लगाए थे सर। सर्कल कौन सा ज्वाइन करा था, मिराज भाई वाला? हाँ मिराज भाई वाला। ओके तो ओके। उसमें सर 12 कॉइन लगाए थे 15 USDT के, ये हम्म। वाला। लेकिन अभी हम्म। मैं देख रहा हूँ ना सर, तो ये देखिए, साइकिल वाले तो आपके होंगे, वन शॉट तो वाले हैं। ये 10 कॉइन ही ट्रेड कर रहे हैं। 6 कॉइन ओनली, 1 2 3 4 5 6। और ये 7, ये सब कोई नहीं कर रहा सर, ओनली 6 कॉइन कर रहे हैं ट्रेड। अच्छा, मतलब आपने 12 की कमांड दे रखी है। हाँ लेकिन इसमें 12 की जगह 6 ही कर रहे हैं ट्रेड। आपने कमांड 12 की दी है और ट्रेड 6 कर रहे हैं, एक बार एक हाँ हाँ, दो ये देख बस तीन यही लोग, यही ट्रेड, यही चार 6 ट्रेड कर रहे हैं बस। पाँच छः। एक, हाँ बस यही। तो ये 12 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसी वजह से मेरी हाँ इक्विटी ये सारी बची आपकी पड़ी है। बात सही।
ओके ओके, ये आपने मिराज भाई वाला सर्कल ज्वाइन कर रखा है ना? हाँ सर, मिराज भाई वाला किया। ओके ओके, होल्ड कीजिए ये। और मिराज भाई से ही बात करनी पड़ेगी। और मिराज भाई ने क्या है, अपने सर्कल में 10 कॉइन को ही ले रखा है। अच्छा हाँ, मिराज भाई ने अपने सर्कल के लिए 10 कॉइन को ही ले रखा है। तो 6 तो अच्छा आपके उनमें से हैं, और अच्छा बाकी उनमें उस सर्कल में नहीं होंगे। अच्छा, बाकी वन शॉट में होंगे फिर मेरे जो पड़े हुए हैं। हाँ, उन वर्न शॉट है उनमें से भी शायद होंगे। तो मिराज अच्छा भाई तभी। के जितने भी सर्कल में 10 कॉइन है, वो 10 हाँ, के 10 ले रखे होंगे, और आपने उनको वन शॉट में डाल दिया होगा कुछ को। वन शॉट तो पहले वाले के उसमें डाल रखे थे सर, तो इसलिए वो ले नहीं रहा होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, तो सर क्योंकि आप उन आपने दस पहले से कॉइन उन की। कॉइन में ट्रेड लगा रखा है। अच्छा, तो हाँ, सर वो दस क्योंकि कॉइन मिराज की भाई आप के लिस्ट। सर्कल में बाइनस पे और हुओबी पे 10 कॉइन ही है। तो सर क्या 10 कॉइन की लिस्ट मिल जाएगी, सो दैट कि मैं उन बाकी जो कॉइन मेरे वन 100, शॉट हाँ के लगे हुए बिल्कुल हैं मैं बिल्कुल। थोड़े बहुत लॉस बिल्कुल में भी काट दूं। उनकी कॉइन आप टेलीग्राम ग्रुप पे है मेरे वाले में। हाँ सर, कौन सा वाला ग्रुप है सर? अभी जो लिंक डाला मैं फिर डाल देता हूँ उसमें, अभी मीटिंग के जस्ट बाद ही मैं उस वाला लिस्ट डाल दूंगा, ठीक ये है? वाला है क्या, ट्रस्टेड वाला? हाँ, ट्रस्टेड एयर ड्रॉप एंड प्रोजेक्ट, हाँ हाँ तो यही है। इसमें सर वो 10 कॉइन डाल दीजिएगा। हाँ, दूसरा मैं सर, डालता हूँ। हाँ मैं एक और बात पूछना चाह रहा था। जैसे ये वाला जो चल रहा है ट्रेड सर, ये हम्म। आप, ये चल रहा है, ये मिराज भाई अच्छा, का। प्रोफेशनल सेटिंग में, प्रोफेशनल में भी कितने हैं? प्रोफेशनल में सर एक भी नहीं है। नहीं है, ये देख, ऊपर से नीचे कोई नहीं है। और नहीं है कोई जबकि ऐसा देखो प्रोफेशनल। ट्रेड से बंद नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ वो तो सर, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम्म। ये मैं क्लिक करता हूँ, तो ये स्ट्रेटजी मोड है मिराज भाई का, उसमें किस पे क्लिक रहता है? सब भी। स्ट्रेटेजी मोड है आपका। हाँ, स्ट्रेटजी मोड पे जब क्लिक करता हूँ मैं, तो ये वाला ऑटोमेटिक राइट हो रहा है, सब टाइम मोड, रियल टाइम सेटलमेंट। हाँ तो हाँ यही रखते हैं मिराज भाई, या सब बिन मोड पे हाँ, चल रहे यही हैं? रखते हैं, और रखना भी यही है। जैसे अच्छा आप अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग भी लगाए ना, तब भी यही रखिए, बेस्ट है। अच्छा इन अच्छा, दोनों इसीलिए। में डिफरेंस क्या है उसका पता है आपको? हाँ सर, ये सब बिन मोड का क्या है कि ये दोबारा ट्रेड नहीं करेगा भाई लॉस में। दोबारा नहीं, ट्रेड तो करेगा लॉस में। हाँ। सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट में फर्क यही है, अगर आपने सबमिट मोड लगाया है, इससे ऊपर हम्म। वाला लगाया है, हाँ। बैक कीजिए एक बार, अपना पूरा मेन पेज पे आइए। आ अगर गया आपने सर। सबमिट मोड लगाया है, हाँ सर। तो जो आपका ये बीटीसी में माइनस, होट में -15 दिख रहा है, एटा में -19 दिख रहा यस सर। है। सॉरी, एटा में -19 दिख रहा है, और आपने सबमिट मोड लगाया हुआ है। तो जो यस सबमिट सर। मोड आपके डाउन ट्रेड में जिस भी मार्जिन कॉल पे वर्क करेगा, और वो आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। अच्छा। तो आपका ये 19 का जो ये गैप, ये 19 दिखा रहा है ना, इस एवरेज को हाँ। कम करता लेके आएगा, 19 से अच्छा 18, 17, 15। लेकिन आपने सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट को ओपन कर रखा है, तो आप हम्म। इसकी ये एवरेज को कम ना करके जो आपका प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट आपके रेवेन्यू पे शो कर देगा। अच्छा, डायरेक्ट रेवेन्यू पे सेव कर देगा। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसा इसका। इनमें बस फर्क यही है और कुछ नहीं है, तो लेकिन सर मैं ऐसा ट्रेड ऐसा आपका नहीं। दोनों में होगा। अच्छा, तो सर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जो मेरे ये कॉइन जो है 15, हम्म। फर्स्ट बाय उस 15 की जगह 20 कर दूं तो? कर सकते हैं। अभी कर दूं तो हो जाएगा सर? हाँ, अभी कर देंगे। तो वो चेंज तब होगा जब आपका जो ट्रेड है वो पूरा एक बार कंप्लीट हो चुके, और फिर स्टार्टिंग से फिर से नया ट्रेड लगेगा, तब चेंज होगा। तब तक ये 15 ही रहेगा। अच्छा, तो इसको करने के लिए क्या पहले कैंसिल सुपरवाइजेशन करूं? हाँ, कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन अभी मत हम्म। करना। अच्छा अच्छा एक बार अच्छा। ग्रुप में डिस्कस करना मिराज भाई से, क्योंकि वो इसको प्रॉपर हैंडल करते हैं। अच्छा अच्छा, ये इस वाले ग्रुप में ट्रस्टेड, कौन सा ग्रुप है सर? एक मैं बताता हूँ आपको। ये आर आर की मिराज सर्किल है क्या? एक सेकंड, मैं एक बार चेक करता हूँ मिराज भाई फ्री है तो मैं आपको मीटिंग में लेके आता हूँ उनको, हाँ। ले लीजिए सर। क्योंकि मैंने जो ट्रेडिंग लगाई है, मान लो मैंने आपको कोई कॉल, कॉइन की कॉल दी है कि इस पे बाय करके इस पे सेल करना है, हाँ। तो उसका तो मैं आपको प्रॉपर क्या मार्जिन सेटिंग लगानी है, क्या चेंज करना है उसमें, मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करवाऊंगा। लेकिन आपने हाँ। मिराज भाई का सर्कल ज्वाइन कर रखा है, तो यस राय सर। तो आपको ये सही है। लेकिन अपने सर्कल के अकॉर्डिंग, और अगर आप मिराज भाई से डिस्कस करेंगे,
तो आपको वो बेटर तरीके से अपने सर्कल के बारे में बता सकेंगे कि ओके किस सर। कॉइन कि कौन सा कॉइन उन्होंने ले रखा है, कौन सा कॉइन उन्होंने नहीं ले रखा है। हाँ, ठीक क्योंकि है। जो ले रखा हो तो एटलीस्ट मैं इसको लॉस में भी काट के ट्रेड तो स्टार्ट करूँ। हाँ हाँ, लेकिन इतना पता है कि मिराज भाई के सर्कल में 10 कॉइन है। हाँ, तो उन 10 कॉइन की लिस्ट और आपके मिराज भाई। कितने लगा रखे हैं अभी 6 स्ट्रेटेजी लगा में? रखे हैं सर। अच्छा, कौन कौन सा है? 6 में सर ये साइकिल वाले ये हैं, बीटीसी, केक, एक, दो, ईटीएच, तीन, चार, आईओटी और लिंक पांच, और छह। टेथा, ये थेटा लगा। थेटा तक है ना? हाँ, टेथा है। वन शॉट को कौन कौन से को कर रखा आपने? वन शॉट में सर ये वाले हैं, ये एक्रो, वाले वन शॉट डोट, हैं। एलटीसी, नियो। हो सकता है वो चार कॉइन इनमें से भी हो। हाँ, ये प्रोफेशनल में ये वाले हो सकते हैं, ये हो। हाँ, ये भी हो सकते हैं। शिबा भी हो सकता है। इनमें से ही मिलेंगे, क्योंकि अगर 10 कॉइन की कमांड दी तो कम से कम वो आपने 12 की दी है तो 10 तो वो उठाएगा ही उठाएगा उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट डाल दूंगा वहां पे ग्रुप में, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। तो ये मैं ओके 20 ब्रो। कॉइन जो करूँ उसके लिए गाइडेंस टू अब के मेरे उससे ले लूंगा और सर। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है, वह हाँ मैं से अब अपना नंबर किसी को देता नहीं, अलाउड भी नहीं है, लेकिन हाँ। मीटिंग के बाद भी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आपका सोल्यूशन नहीं होगा ना, मेरे को आराम नहीं मिलेगा। तो मैं कॉल कैसे, ना मोहित त्यागी जी फोन उठा रहे हैं किस बात हो पा रही, कैसे सॉल्यूशन आप करूं, मैं एक हफ्ते से मैं परेशान। उठाऊंगा भाई आपका कॉल, मैं उठाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो नंबर डाल दीजिएगा सर। आपको मिल जाएगा ग्रुप में, हाँ। ठीक है सर, ठीक है। ओके ब्रो, थैंक यू। ठीक है सर। हाँ, चंचल भाई के बाद हैं भाई शिवम साहू। शिवम भाई कैसे हैं? Recording in progress. शिवम साहू। बढ़िया है। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं भाई? हेलो। बढ़िया है सर, अपनी बताइए। जी जी। अच्छा, आज का जो सेशन था, जो डिस्ट्रीब्यूशन का $120 और ट्रेडिंग का हुआ, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। और ये भी समझ में आया, जो नए यूजर जुड़ रहे हैं उनको कम से कम पता चलेगा कि हमें आगे चल के भी होगा। सर, जैसे जैसे रैंक अचीव होगी उसका फायदा हमें ही मिलेगा। ओह, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया 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 भाई, बढ़िया। सर, मैंने कॉइन बहुत ज्यादा लगा दिए हैं हम्म, और मेरा फंड भी ज्यादा नहीं था। आपने कॉइन ज्यादा लगा दिए हैं, फंड कम था। 70% जी। जो पहले यूजर थे उन्होंने ऐसा कर रखा है। 5 दिन, नहीं, जैसे लगातार 5 दिन हो गए मेरे को इसी पे उनका ट्रेड हटवाते कि उनका एडजस्ट करवाते। अनिल सर भाई सब ये करवाइए, ये करवाइए, हमारा ट्रेड स्टार्ट करवाइए। 5 दिन मेरे को लगातार हो गए, खाना भी नहीं खाया जा रहा है। पता सर एक नहीं किस किस पूरे इंडिया से पता नहीं किस किस की भी टीम से है यार, मेरा ये नहीं हुआ, ये मेरा ये नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग हैं यार, डाउनलाइन की ट्रेड अटकी हुई है और वो कॉल तक नहीं उठा रहे हैं उनका। हद है भाई। ऐसे लोग भी हैं, जब प्रॉफिट लेना रहता है तब तो सर ये लगाइए वो लगाइए, और अब उनका कॉल भी नहीं उठाते। बुरा मत मानना दोस्तों, हकीकत है, क्योंकि इतना परेशान हो चुका हूं मैं 5 दिन से। ऐसे ऐसे लोगों की कॉल आई है, उनको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता है, और उनका उन्होंने ट्रेड लगवा रखा है, चलो लगवा दिया ट्रेड, लेकिन अब वो सर, कॉल तक नहीं उठा रहे हैं उनका। सर मेरे अपलाइन तो बहुत अच्छे हैं, कभी भी कॉल करते हैं तुरंत उठाते हैं। प्लीज आंसर दीजिए। धन्यवाद भाई। अब का कोई क्वेश्चन और है तो बताइए। सर, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। हाँ हाँ, अनिल भाई मैं नारनौल से हेमंत, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जी हेमंत भाई, आपकी भी हेल्प करेंगे। नारनौल से हैं तो आप तो पड़ोसी हैं भाई। मैं चरखी दादरी से हूँ भाई। जी सिम, अच्छा, आपको को होस्ट बना देता हूँ, हाँ। जी शिवम भाई, आप कर सकते हैं अभी।
सर मेरा पोर्टफोलियो $400 का था और कॉइन ज्यादा लगा दिए हैं तो सब में वन शॉट लगा दिया है। सब में वन शॉट लगा दिया है। हम्म, दिखाइए। ये सर जनरल में 3 कॉइन हैं और प्रोफेशनल में 1 2 3 4 5 6। यही गलती कर रखी है भाई, यही गलती कर रखी है काफी दोस्तों ने। फंड कम था और ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा दिया। देखिए, ज्यादा कॉइन में ट्रेड तब तक सही है जब मार्केट मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्जिन कॉल उठाने के लिए फंड की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। और जो आपका जो यूएसडीटी बैलेंस दिख रहा है ना नीचे 205, ये जी बैलेंस काफी लोगों का दिखता रहता है ना, तो उनके दिमाग ठनकने लगता है, उंगली करने का मन करता है फिर, यार ये फंड पड़ा है, इसको भी ट्रेड में लगा देते हैं। सर ऐसा ही यही हुआ। गलती करते हैं, बस यही सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा ही हुआ ना। जी सर एग्जैक्ट। हाँ, यहाँ पे जब हमें फंड दिखता है ना, मान लो आपका पोर्टफोलियो है $1000 का, $1000 में से $200 की आपकी ट्रेड लग गई और वो ट्रेड हो रही है, लेकिन नीचे जब आप देखेंगे $800 दिखेगा ना, आपके मन में ये दिमाग विचार आएगा कि इस $800 की भी ट्रेडिंग लगा दें यार। सर फिलहाल तो वन शॉट लगा दिया है सब में और जैसे ही बढ़ेगा वो निकल जाएगा कॉइन से। अच्छा, हाँ निकल जाएगा वो, बढ़िया है। आपने वन शॉट कर दिया, लेकिन वन शॉट तो कर दिया शिवम भाई, वन शॉट जी का सर। मतलब क्या होता है बताइए। सर उस कॉइन से हम्म। वो बाहर निकल जाते हैं। कब आगे बाहर मार्जिन निकलेंगे आप उस कॉइन से? है वन शॉट जैसे कर ये एल्गो। दिया तो एल्गो पे वन शॉट कर रखा है आपने, आप इससे कब बाहर निकलेंगे? ये सर जब होल पोजीशन 2% है, जब 2%। शिवम भाई, आपके यहाँ पे आवाज बहुत आ रही है। सर मेरी आवाज मेरी किसी और का माइक खुला है। और की आवाज है? और कौन है भाई? और तो कोई है नहीं भाई। अनम्यूट, सर आप ही होगा। अनम्यूट करो। नहीं सर मैं। अच्छा, भी है अनम्यूट। हाँ, अब नहीं आ रही है। सर अब नहीं आ रही है। हेलो। जी भाई। सर अब नहीं आ रही, किसी और की आवाज आ रही, ग्लिच हो रहा होगा। सर ये कह रहे थे जैसे मैंने इसमें एल्गोम में लगाया हुआ है, ट्रेड लगाया हुआ है, ये जो हम्म। होल पोजीशन एक प्रॉफिट रेशियो है 2% का। जैसे ही मुझे 2% का प्रॉफिट होगा और वन शॉट जैसे ही सेल हो जाएगा या ऑटो सेल हो जाएगा, मैं इस कॉइन से बाहर आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। आपका एवरेज जो प्राइस है ना, एवरेज प्राइस से जैसे ही ऊपर जाएगा, आपका जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस से जैसे ही ऊपर जाएगा और आपने टेक प्रॉफिट रेशियो लगा रखा है, वो टेक प्रॉफिट रेशियो लेते ही वहां से बाहर हो जाएगा और फिर इसमें दोबारा एंट्री नहीं लेगा। बढ़िया, मतलब साथ के साथ सीख रहे हैं आप। हाँ, धन्यवाद शिवम भाई, आपका ने शेयरिंग किया, और ये जाते जाते स्क्रीन को स्टॉप करते जाना भाई। नेक्स्ट है विजय गुप्ता। गुप्ता जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिए आपको। नमस्कार सर। नमस्कार गुप्ता जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। और मैं तो सर लगभग
मैं देखा जाए तो 5-6 दिन मैंने सर आपका क्लास लिया। ओके। और मैं सर 23 नवंबर को मैंने ज्वाइनिंग लिया था। हम्म। और सीनियर से हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है, और सबसे ओके। ज्यादा सर सपोर्ट आप सबसे मिल रहा है, जो कि सर रात के टाइम पे आके हम आपका मीटिंग लेते हैं। और ऐसा ही रहेगा सर हमेशा के लिए। और आपका सर जो भी ज्ञान बांट रहे हैं, ये हमारे लिए सर बहुत वरदान वरदान का काम कर रहा है। बस हालांकि सर, मैं सर आपका सपोर्ट एक हमें मिल रहा है, हमारा आपका है, तो आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, बात बराबर है। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, नहीं तो हमारा कोई वो नहीं है। ठीक है। जी सर। बाकी सर ऐसा ही सर हम सब आपस में मिलते रहेंगे सर, बात करते रहेंगे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर। और वेलकम वेलकम सर, वेलकम। मीटिंग को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट हैं भाई अपने साथ, ये मान के चले, AS के बिजनेस लवर। सर कैसे हैं? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार भाई, कैसे हैं? जी बढ़िया सर, आप बताइए सर कैसे हैं? सब बढ़िया है, सब बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने अभी एक कॉइन में ट्रेड लगाया था 2-3 दिन पहले ही, हम्म तो उसमें क्या है, मैंने लाइव उस पे मतलब देखा कि वो मतलब क्या है, वो एवरेज प्राइस जो होती है उससे ऊपर जाने के बाद वो बट सर सेल नहीं कर रहा है। तो ये कोई ऑप्शन गलत है इसमें क्या? आप मुझे स्किन का ऑप्शन देंगे? क्या कह रहे हैं? जैसे मैंने एक कॉइन में ट्रेड लगाया YFI में, वो क्या है, जब हाँ। मैंने उसको एनालाइज किया था वजीरेक्स पे और कॉइनडिसेक्स पे एनालाइज करके लगाया था, तो वो क्या है, मतलब मैंने 24 लाख था जब प्राइस उसका, तब मैंने उसको बाई किया था, मतलब उस हम्म पे रॉयल क्यू पे। अब वो क्या है, मार्केट एवरेज प्राइस जो वहाँ दिखा रहा है, वहाँ एवरेज प्राइस से अप जाने के बाद भी वो क्या है, उसको सेल नहीं कर रहा है। बाई तो हम्म। कर रखा है बट सेल नहीं कर रहा है वो। ये क्या रीजन हो सकती है सर? बाय कर रखा है, सेल नहीं कर रखा है, कर रहे हैं। जी, मार्केट अप जाने के बाद भी सेल नहीं कर रहा। आप स्क्रीन शेयर कीजिए। जी, ऑप्शन दीजिए ना सर मुझे। एक सेकेंड। वहां पे होगा, 16 नंबर जो दिखा था वही ना? जी भाई, शेयर कीजिए। भाई को होस्ट है यार, आप अनम्यूट अपने आप को कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वो म्यूट हो गया था तो मैं होश नहीं था, अरे को इसलिए मैंने होस्ट है ना सोचा। आप अब। जी जी, बस अभी किए ना सर, इसलिए चलिए सर, मैं अभी स्क्रीन स्क्रीन आ रही है सर मेरी? आ रही है।
देखिए सर, जैसे और सब कॉइन में तो है, बट ये कॉइन जो है ना YFI, तो ये देखिए सर, जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, ये जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना सर 3.288, उस समय मार्जिन कॉल ये उठाया नहीं था जब इसका था 3400 कुछ था सर, मतलब 3.41 था सर। और ये करंट प्राइस जो था ना सर, वो उस टाइम में था 31, और मैं जब लाइव स्क्रीन पे ही था तो उस टाइम में क्या ये 36 तक गया सर, एवरेज करंट प्राइस जो है एवरेज प्राइस से ऊपर भी चला गया, फिर भी इसको ये सेल नहीं किया सर। नहीं करता है सेल ये। कब सर मैं सेल लाइव करेगा? स्क्रीन पे, नहीं नहीं, जी जी कब सेल करेगा? मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सर, कर दिया आपका जो भी एवरेज प्राइस है जी उससे 1.3 का प्रॉफिट लेगा ये, जी, और और 0.3 डाउन आएगा तब इसको सेल करेगा। सेल करेगा जी सर। तो ये मतलब अप गया होगा तो फिर डाउन तो अभी काफी आया, तो सर सेल तो करता नहीं है, सेल तो किया ही नहीं। करेगा भाई, सेल तो करेगा ना। तो सर वही तो मैं लाइव स्क्रीन पर रह के मैंने देखा, क्योंकि मैं जब ये से लगाया था ये 23 लाख के हम्म। करीब, 23-24 लाख के करीब ये कर रहा था, और ये 32 लाख तक उस दिन गया था मार्केट, नहीं, क्योंकि मैं ऐसे देखो सर ऐसे नॉलेज तो नहीं भाई। नहीं है बट अगर मैं, जी कोई जी कोई अभी लाइव में आपका ऐसा है तो वो लाइव दिखाइए। ऐसे सेल नहीं हुआ ये तो फिर बात होने वाली नहीं है ना कि सेल नहीं हुआ। सर, अब अगर देखिए लाइव बाय कर दिखाते रखा कि है, देखिए ये जो है ना, देखिए पहला जो बाय हुआ था ना 34-92 पे हुआ था, और ये 36-95 तक गया है सर। मैं स्क्रीन पे रह के ही देखा हूँ कंटिन्यू, और मैं देखो सर इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट मैं क्या एनालाइज कर रहा था वजीरेक्स चार्ट से, जो है ना इसको एनालाइज करके देख रहा था, तो इतनी नॉलेज वजीरेक्स तो हो चार्ट पे रखी है कि, नहीं, वजीरेक्स चार्ट जी पे नहीं, यहाँ पे आपका जो बाय हुआ है, जिस रेट पे रॉयल क्यू ने बाय किया है उस रेट से जी 1.3 का प्रॉफिट लेते ही और उससे 0.3 डाउन आते ही वो करेगा इसको। जी सर, तो वो भी किया, पर सेल सेल नहीं बना सर, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कोई दिक्कत अगर है या अगर कुछ फिर ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, इसमें, ये देख। अगर मान लो अगर ऐसा आपको कुछ जी लगता है कि आपका कुछ अपने आप जी पर्सनल अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आपको, तो उसका स्क्रीनशॉट लो जी और रॉयल क्यू के फीडबैक में डालो, जी, ऑन द स्पॉट उसका रिप्लाई मिलेगा आपको। ओके ओके सर, कोई बात नहीं। और सर जैसे हाँ, मैंने अभी एक सर्कल ज्वाइन कर रखा है, ये AI बोट बाकी जो आप सर्कल बता है रहे हैं उनका, ना, ऐसा मोस्टली जी होता नहीं है। बाकी कोई बग्स वगैरह रह जाए या कोई जी। नेटवर्क हाँ, एरर हो इसके लिए तो आपके अकाउंट में। मैंने इसके लिए मैंने अपडेट वगैरह भी किया, मुझे भी वही लग रहा था कि हो सकता है नेट प्रॉब्लम वगैरह की वजह से कहीं हुआ होगा, हाँ, ये अगर फिर मैंने भी ऐसा आपको ऐसा किया। लगता है कि प्रॉपर आपने जो टेक प्रॉफिट रेशियो डाला है, हालांकि होना चाहिए, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो फीडबैक में है वहां पे फीडबैक में डालिए, आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई मिले। बहुत फास्ट है उनका फीडबैक। जी सर, और वैसे फीडबैक में मैं सर एक सभी रॉयल क्यू यूजर से एक रिक्वेस्ट है कि ये फीडबैक सब अपने अपने आईडी से डाले। एक फीडबैक ये डाले कि सर जैसे हम सोशल मीडिया वगैरह से हमें जो ऑनलाइन हमारे नीचे आते हैं, तो क्या रॉयल क्यू ने उनको ऑप्शन हमारे साथ चैट करने का ऑप्शन दे रखा है, बट हमें भी ऐसा ऑप्शन यदि कुछ दे दे वो ऑप्शन कि इनडायरेक्टली जैसे हमारा जीमेल, उनका जीमेल दिखाता है या नंबर दिखाता है, उस पर हम क्लिक करके डायरेक्टली उनसे चैट कर ले। यदि सभी यूजर अगर ये रिक्वेस्ट डालते तो हो सकता है रॉयल क्यू ये ऑप्शन हमें दे दे, क्योंकि मैंने 2-3 बार तो डाला है बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से। यदि सभी यूजर करे देखिए, तो सबके लिए अच्छा बेनिफिट कमांड रहेगा। हमको उनको फीडबैक कुछ भी डाल सकते हैं। जिनके ज्यादा फीडबैक जाएंगे ना वो उन चीजों पे गौर करते हैं। जी जी, तो इसलिए कह रहे जितने भी यूजर, ये क्या है सर सबके लिए बेनिफिट रहेगा ना, क्योंकि जो सोशल मीडिया से आते हैं, कहाँ से आते हैं नहीं आते, क्योंकि मैं हर सोशल मीडिया पे उनको प्रमोट कर रहा हूँ, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक पेज है, और भी बहुत इंस्टा है, बड़ा बिजनेस है, हर चीज पे कर रहा हूँ। तो मेरे नीचे क्या यूजर तो काफी आ रहे हैं सर, हर 1-2 दिन में, बट सर उनसे हम्म। कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। इसके लिए ना अभी तक टीम तो सर मेरी उतनी नहीं बनी है, कोई मेरे फ्रेंड की जो है ना, बाकी सोशल मीडिया से लगभग 20-22 लोग आ चुके हैं मुझे 10-15 दिन के अंदर। अब उनसे कांटेक्ट करने की ऑप्शन कर तो है ही नहीं, वो हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, हमें भी कोई ऐसा ऑप्शन दे दे, यदि सब लोग ये रिक्वेस्ट डाले रॉयल क्यू में फीडबैक में, तो शायद ऑप्शन मिल सकता है सर। तो ये सभी भाइयों से मेरी विनती है, ऐसा ऐसा ऑप्शन आप लोग सजेशन में जाके कृपया डालें बिल्कुल ताकि बिल्कुल। हमें भी आपका ऑप्शन मिले। आपका वो कॉइन कौन सा था? ये YFI है सर। क्लिक कीजिए उस पे। जी सर, क्लिक किए। अब एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के साथ में लॉग है, उस पे क्लिक कीजिए। जी इस पे क्लिक किए सर।
चलिए कि लिखिए, पर देखिए समझ आपने नहीं आया था मेरे ट्रांजैक्शन सेटिंग को चेंज कर रखा है आपने, ट्रांजेक्शन सेटिंग को चेंज कर रखा है। और आपने स्टॉप मार्जिन कॉल को बंद कर रखा है। जी, वो तो सर ये 2 ही कॉल दिए थे, वो 2 उठा लेना, फिर मैं सोचा मार्केट ज्यादा नीचे है, इससे अच्छा वन शॉट कर देते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं कॉल। नहीं, यहाँ पे एक साफ लिखे आपने ट्रांजैक्शन को चेंज कर रखा है, चाहे किया कुछ भी हो। आपने स्टॉप देखिए यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड दिखाता है, आपने कब सेटिंग चेंज की, कब क्या किया, पूरा पूरा रिकॉर्ड दिखाता है। 2 टाइम बाय हुआ, ठीक है, 2 टाइम बाय हो गया आपका। उसके बाद स्टॉप मार्जिन कॉल, आपने मार्जिन कॉल को स्टॉप कर रखा है, और मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन सेटिंग को मॉडिफाई कर रखा है 22 तारीख को, और फिर 25 तारीख को फिर आपने उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को मॉडिफाई कर रखा है, सेटिंग को। हाँ, चाहे आपने अनजाने में ही किया हो, लेकिन आपने कर रखा है वो, और क्या पता उसी की वजह से आपने कुछ ऐसा कर दिया हो कि वो नहीं गया हो। लेकिन ये सेटिंग कुछ भी करे, प्रॉफिट रेशियो 1.3 के प्रॉफिट रेशियो पे तो जाएगा ही। आप चाहे मार्जिन कॉल को बंद करें, आप चाहे ट्रांजैक्शन सेटिंग को मॉडिफाई करें, लेकिन वो आपने अगर ट्रेड स्टार्ट कर रखा है, और जो आपने कमांड डाल रखी है 1.3 की प्रॉफिट लेके और 0.3 को डाउन करके सेल करना, वो करेगा ही करेगा 100%। क्योंकि ऐसा इशू अभी तक मैंने नहीं देखा है कि किसी को आया है, और फिर भी किसी को आया भी है, और इन फ्यूचर मान लो आ भी जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में बग्स वगैरह तो आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कभी कभार ऐसा आए जो भी इसके रिगार्डिंग या अदर रिगार्डिंग, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको उस फीडबैक में डालिए, ठीक है। जी, जी, ओके सर। और सर एक जैसे मैंने धन्यवाद। एक सर्कल जो आपको बताया ज्वाइन कर रखा है सर, जैसे उसको मैंने कैंसिल कर दिया है, और उसमें से बिना मैं निकले हुआ आप मेरा सर का यदि सर्कल ज्वाइन करना चाहूँ तो कर सकता है, या उसमें निकलने के बाद ही ज्वाइन कर सकता हूँ सर? निकलने के बाद ज्वाइन कीजिए ना भाई, दो दो ओके। सर्कल कैसे ज्वाइन करेंगे। नहीं, कैंसिल करने के बाद मुझे लगा कहीं हो सकता है, तो इसलिए मैंने पूछा। हम्म। कोई बात नहीं आप सर, उन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, जी, ओके जी, ओके ब्रो, ओके। एक जी एक सर, क्या एक बोल रहे सर्कल थे? को कैंसिल कर, एक सर्कल को कैंसिल किए बगैर कैसे लगाएंगे दूसरा। नहीं, कैंसिल वैसे मैंने उसको कर रखा है, वन शॉट वगैरह भी कर रखा है, बट उसका क्या मार्केट अभी तक नीचे ही है, ऊपर नहीं जा रहा, तो मैं सोच रहा मार्केट रहते हुआ मैं मेरा सर का सर्कल ज्वाइन कर लूँ नीचे होते हुआ। हम्म। आप जाएगा तभी मैं उसमें से एग्जिट होऊंगा, बिना एग्जिट हुए कॉइन में से हाँ, मैं लगा एग्जिट सकता हूँ? एग्जिट करके जाना है, ठीक है। एग्जिट करके कर सकते हैं ना? हम्म। जी, जी, और आप उसको वन शॉट करके भी एग्जिट कर सकते हैं, और मैनुअल बाय करके भी उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। और जी, अगर मैनुअल ऑन द स्पॉट लाइव प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो भी सेल कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप प्रॉफिट में सभी को सेल करके चेंज करना चाहते हैं, या लाइव प्राइस पे चेंज कर सकता है, सर करना यदि चाहते हैं, लाइव वो आप पे प्राइस में डिपेंड हम है। सेल करते हैं, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये वाला कॉइन, यदि मैं इसमें लाइव प्राइस में जैसे अभी मैं सेल पे क्लिक करता हूँ हम्म। और ये मार्केट पे क्लिक किया और फिर से डबल पे मार्केट, अभी इसमें मैं सेल करूंगा तो सर मेरा इसमें कितना $262 दिखा रहा है। इसमें मेरा लॉस जो ये -14% 75 दिखा है, तो ये सर डॉलर लॉस होगा, या मेरा ये जो 36 दिखा रहा है ये ये लॉस आपका होगा? ये आपका लॉस होगा, जो आपका माइनस चल रहा है, इतने डॉलर का लॉस। ठीक। $14 का लॉस होगा, है ना सर? हाँ हाँ हाँ। तो इसमें से फिर ये लॉस होने के बाद इसमें एस्टिमेट से मैं सर, निकल अब नहीं सकता नहीं, हूँ? बैक बैक जाइए, आप आओ को बैक कीजिए, एक बार बैक जाइए। बैक। फ्लोटिंग लॉस जी, बैक देखिए आया। इसका कितना है। आओ में फ्लोटिंग लॉस देखिए कितना है। और एफ है सर, इसमें फ्लोटिंग लॉस थर्टी दिखा रहा सिक्स -36। जी, $36 का लॉस है ना, कि 34 तो वो एवरेज, यहाँ पे उसका एवरेज प्राइस है, उससे डाउन आया होगा इतना। लेकिन आपका तो ये फ्लोटिंग लॉस 36 थर्टी का लॉस सिक्स है, होगा। 30, हाँ 36 का लॉस है यहाँ। जो 14 लॉस दिखाता है मैनुअल सेल करने में, मुझे वही लॉस होगा सर जितना डॉलर हाँ दिखाता है यहाँ पे, मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर ठीक है धन्यवाद ब्रो, आपका, बहुत बहुत ओके ब्रो, शुक्रिया सर। स्क्रीन को स्टॉप करते जाना, हाँ। जी, जी, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसका है भाई का। एक सेकेंड।
राजनेश राजनेश सिंह सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। सॉरी, राजनेश सिंह भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताइए। बस सर मैं भी सर बढ़िया हूँ सर। सबसे पहला क्वेश्चन सर एक मेरा ये है, एक तो जैसे मैं बाइनेंस से ट्रेड करता हूँ सर, हम्म। तो क्या हम जैसे हुई ग्लोबल और कोइनबेस जैसे 3 एक्सचेंज में ट्रेड करता है, तो हम अगर इसको बीच में जैसे चेंज करना चाहे तो चेंज हो जाएगा सर? कभी भी, किसी भी टाइम। और उसमें एपीआई बाइंडिंग डिलीट करके और उसमें करनी पड़ेगी? हम्म। अच्छा, कोई चाहे, दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो तीनों के तीनों एक्सचेंजों पे साथ एक साथ भी ट्रेड लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। एक तो एक ही उससे रहेगा ना सर? हाँ, एक ही उससे तीनों अकाउंटों में एपीआई जनरेट करके डाल दीजिए रोल क्यू में। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। ओके। और सर ये जैसे सेटिंग तो सर मैं 2 महीने तकरीबन सर हो गए मेरे को। मैंने 20 अक्टूबर से ज्वाइन किया था सर इसको, हम्म। और आज 2 महीने करीब 5 दिन हो गए हमारे को। सर्कल तो मैंने किसी ज्वाइन नहीं किया, अपना खुद ही लगाता हूँ जैसे, मतलब अप डाउन मार्केट बढ़िया होती है। बढ़िया, सबसे बढ़िया है भाई, और ट्रेड स्टक नहीं होने दिया आपने। हाँ, नहीं अभी किसी में फंसा हुआ नहीं, सबसे मैं बाहर निकला ग्रेट बैठा हूँ। ग्रेट रजनी भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने किसी का सर्कल ज्वाइन नहीं किया है और सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब आपने सीखा है। जी हाँ और सर। आप अप मार्केट में बोर्ड कैसे काम करता है और डाउन मार्केट में कैसे काम करता है, आप बखूबी जानते हैं। और इसके एक चीज और बता दूं, अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका अभी ट्रेड स्टक नहीं है, तो आप सर्कल से कहीं बेटर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ सर, वो भी दिखाऊं सर? हाँ, दिखा सकते हैं ना। ये शेयर शेयर का एक ऑप्शन सेकंड, दीजिए मैं सर। आपको बना देता हूँ को होस्ट। इसमें सर जैसे मार्केट अप डाउन होती है, जैसे डाउन मार्केट होती है, हम्म। तो मैं उसमें क्या करता हूँ, जो कॉइन जैसे मैंने डॉलर मान लो 20 डाल रखे हैं, तो उसको मैं कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। इसके बाद बिल्कुल। में जैसे डाउन हो जाती है तो उसको वापस जैसे रिकवरी करना शुरू करती है, तो हम वापस उसमें एवरेज करके, अगर ज्यादा माइनस में चली गई तो एवरेज करके निकल आता हूँ उससे बाहर। बढ़िया। और इसके बाद में उसमें जैसे ऊपर चलती है तो उसमें 50-50 डॉलर भी कर देता हूँ। इसके बाद में जैसे शाम को सोते समय उसमें कम कम डॉलर कर देता हूँ। अगर दिन में हमें लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो हम दिन में उसमें 100-100 डॉलर भी कर देते हैं सर। बढ़िया बढ़िया, मतलब आप अप मार्केट में डाउन मार्केट में कैसे काम मतलब वो कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जान गए हैं कि रोल की उसको कैसे हैंडल करता है। जी सर, थोड़ा मीटिंग अटेंड करने का थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है सर। बाकी जैसे हम आते हैं हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। टेक्निकल सीजन था इसलिए हमने सोचा आज कैसे न कैसे टाइम निकाला जाएगा, जरूर से जरूर सर। आप शेयर कीजिए, को होस्ट हैं आप। एक- अभी इसमें सर किस पे क्लिक करना है? नीचे स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, जो शेयर के बटन पे। वो कर दिया सर। इसके बाद सबसे नीचे आके थर्ड नंबर पे स्क्रीन का ऑप्शन है। अभी सर इसमें रॉयल क्यों नहीं आ रहा सर? रॉयल क्यू नहीं आएगा सर इसमें। इसमें अच्छा, जूम को अलाउ कीजिए, जूम एप्लीकेशन मिलेगा आपको। हाँ जूम मिल गया सर। हम्म। अभी उसको जूम पे कर दिया। अभी इसके बाद जूम अलाउ कर दिया ऑप्शन। हाँ सर। अब बैक आके फिर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। हो गया। हो गया ना सर? हो गया। ये रहा सर। ये भी मैं इसमें रेवेन्यू इसमें पे दो क्लिक करो। बढ़िया भाई।
ये सर 2 महीने हुए सर। अभी मैंने $1270 निकाले सर इससे। बहुत बढ़िया। 25 तारीख का भी प्रॉफिट आपका $25 25। है। 49, 21, 48, 6। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और अभी तक सबसे हाईएस्ट हमारा आया सर ये $149 का सर। अरे वाह, ग्रेट। एक दिन का 149 भी ले रखा है आपने, 134 भी। और जबरदस्त है भाई। 3 शतक लगा रखे हैं, एक सर 101 का भी है। अच्छा। और 3 शतक लगा रखे हैं। जी हाँ सर। जबरदस्त भाई, बढ़िया। बाकी सर अच्छा लग रहा है सर इसमें काम करके मेरे को। जैसे आपका वैसे कितना ट्रेडिंग कर पोर्टफोलियो है? ये सर मैंने सर 1200 $1200 लगाए थे स्टार्टिंग में सर। हम्म तो एक काम जैसे मैं और करता हूँ इसमें, जैसे मेरा पहले मैं वजीरक्स में काम हम्म। कर रहा था सर। तो इसको मैंने जब ये रॉयल की ज्वाइन किया, जब भी इसके बाद ही बनाया सर इसको। ओके अभी इसमें करीब $2000 $2400 पड़े हैं। ओके। और जैसे मतलब जो फंड मेरा वजीरक्स पे था, हम्म। होल्डिंग होल्डिंग थी, तो वो मैंने लाके इस पे बाइनेंस पे होल्डिंग डाल दी। तो वो ओके। स्टेकिंग कर रखी है मैंने इसके ऊपर। जैसे उसमें स्टेकिंग का ऑप्शन नहीं था, स्टेक कर दिया। हम्म। भाई तभी अगर हमें कभी मतलब ज्यादा मेरा फंड फंस जाता है, बाजार नीचे ज्यादा चली जाती, तो मैं क्या करता हूँ, जो मतलब हमने मान लो लॉन्ग टाइम के लिए ले रखा, जैसे मान लो डॉगी ले रखा है या कुछ भी ले रखा है, हम्म। तो उसको 2-4 दिन के लिए सेल करके और अपना एवरेज आउट करके और बाहर करके वापस फिर उसको लेके डाल देता हूँ। ऐसा करता हूँ सर। अच्छा, ठीक। मतलब कुछ भी हो, प्रॉफिट अच्छा ना चाहिए। आप अलग भी स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं। आपको पता है मार्केट डाउन मार्केट में कैसे उसको हैंडल करना है, तभी आप कर पाते हैं। को हाँ मालूम सर। नहीं रहता तो फिर आप उस प्रॉफिट रेशियो को बढ़ा नहीं पाते। हाँ सर जी। सर, इनकी कॉइन की ट्रेड सेटिंग ओपन करके दिखवाइए ना भाई, दिखा दीजिए। कैसे सर? किसी भी कॉइन पे क्लिक कीजिए, मैटिक पे क्लिक कीजिए, मैट्रिक फेल हो सर। ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करो। मैंने 10 टाइम कर रखा है सर। 10 टाइम फर्स्ट बाइंग अमाउंट $100। अभी ये मतलब दिन में किया था, लेकिन अभी जब रात में सोने से पहले इसको हम $10 पे करके छोड़ देते हैं सर। अरे वाह। और जो सुबह से इसमें एक ऐसी बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हमने किया ना सर, हम्म एक सेकंड सर। जैसे ये 1.3 किया सर हमने, हम्म। तो हम कई बार क्या करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या है भाई, एक चीज का याद रखना, ध्यान रखना हाँ खासकर। हाँ हाँ सर। आ, आप फर्स्ट बाइंग अमाउंट $100 तो डाल रहे हैं, जी हाँ सर। ठीक है। और रात को आप $10 करके सेटिंग पे सो भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ के साथ रिजर्व फंड जरूर रखिए, क्योंकि पता नहीं होता दिन में भी मार्केट एकदम से कभी भी गिर सकता है। तो नहीं उसके लिए नहीं आपको मार्जिन नहीं, कॉल बिल्कुल उठाने के सर। लिए फंड चाहिए। नहीं नहीं सर, वो मैं निगेटिव रास्ता एकदम चूज करके चलता हूँ। ऐसी बात नहीं कि निगेटिव रास्ता। फिलहाल $300 है, और इनको हम्म इनको मैंने 1 शॉट लगा रखा है सर। हम्म है। और हमारे पास इसमें बाइनेंस के अंदर जैसे अगर हम जाएंगे ना, हम्म। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे सुबह क्या था, ये चला था जैसे। बाकी मेरे हिसाब से आपकी बहुत रिस्की सेटिंग है भाई। हाँ सर, रिस्की सेटिंग है सर। बहुत रिस्की सेटिंग है। अभी आपका कभी भी इस सेटिंग में आपका कभी भी ट्रेड स्टक हो सकता है। अच्छा सर। हम्म सेफ के लिए थोड़ा सा लंबा नहीं जाएंगे। नहीं सर, ये मतलब उसी में करता हूँ जिसमें हमें मतलब कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा कि हाँ ये मतलब हाँ, ठीक ठाक चलेगा। पता हो हर आपको। हर किसी में नहीं करता हूँ सर। कि बढ़िया। मतलब जिससे कोई अनजान है, अनजान कोई ले लिया मैंने, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, मैंने उसको कर दिया है। तो ये क्या जैसे भी माना ही है, तो ये क्या सबसे मैंने देखा है काफी हद तक ये और मैटिक काफी फ्लक्चुएट करते हैं। मैटिक तो 4-5 दिन से धुआंधार बैटिंग कर रहा ना, है। तो ये काफी फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे मान लो खूब लाल में चले गए, अभी अभी गिरेंगे तो ऊपर भी आएंगे, कॉमन सी बात है सर। जो हम्म पहले मैं इनका गिरने का इंतजार करता हूँ, और इसमें जब भी $100 डालता हूँ कि हाँ अब ये 2-1 दिन खूब छक लेते हैं गिर के कि हाँ अभी गिर लिए, अभी ऊपर आएंगे, तभी बढ़िया लगाता हूँ। अदरवाइज नहीं बढ़िया लगाता हूँ सर। बढ़िया। अगर आप पूरी निगाह रखते हैं तो इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज जो भी नए यूजर हैं, ये सर ने इनको एनालाइज किया है तकरीबन 2 महीने, रोल क्यू को कैसे काम करता है।
तब उसके साथ ये खेल रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट को अपना इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो नॉर्मल सेटिंग लगा के, इतना हाई रिस्क सेटिंग लगा के मत चलिए। जी धन्यवाद आप मीटिंग में आने का भाई, और काफी अच्छा शेयरिंग था, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सर। ओके ओके ब्रो, ओके। स्क्रीन को स्टॉप करते जाना। बिल्कुल सर। रंजन पांडे, रंजन भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर। जी रंजन भाई कैसे? कैसे हैं? बस ठीक है सर। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं V1 हूँ और मैं डायरेक्ट में किसी आदमी को लगाता हूँ तो $30 मुझे मिलता है, तो बाकी $90 सर किसे मिलता है सर? आप V1 है, जी सर। आपने किसी एक को इनवाइट किया तो आपको $30 मिल गया। जी सर। उस $30 के बाद बाकी का जो फंड है वो किसको मिलता है? जी सर। आपके ऊपर V2 है, जी सर। उसको डायरेक्ट का 40 मिलता है और आपको 30 मिलता है, तो जो गैप इनकम है उसके हिसाब से $10 उसको जाएगा। नहीं सर, डायरेक्ट जैसे मैं V1 में डायरेक्ट रेफर किया तो $30 मिल गया, तो V2 जो मेरा जो सीनियर है वो तो उसने तो रेफर नहीं किया सर। लेकिन वो तो आपके अपलाइन है ना भाई, आप उनकी टीम में है तो उनको भी जाएगा। अच्छा अच्छा, तो कितना मिलेगा सर? 10, जो गैप इनकम होता है ना, जी सर। आपको मैं स्क्रीन पे समझाता हूँ। आप हैं V1 रैंक पे, ठीक है, जी सर। आप किसी V1 को इनवाइट करते हैं तो आपको $30 मिलता है। जी सर। अब हम V1, V2, V3, V4, V5, V6, V1 वाले को डायरेक्ट का 30, V2 वाले को 40, 50, 30, 40, 50 और 60, 65 और 70, जी सर। ठीक है। अब आप V1 रैंक पे हैं, जी सर। आपको डायरेक्ट का 30 मिलेगा, जी सर। ठीक है। V2 वाले को कितना मिलेगा गैप इनकम? $10। इसी तरह हर गैप इनकम, मान लो आप V6 रैंक पे हैं, आप किसी को डायरेक्ट करते हैं तो आपको $70 मिलेगा। लेकिन जी आपके सर। डाउन में कोई V5 है, वो किसी को इनवाइट करता है, किसी सिंगल पर्सन को अपनी टीम में किसी को भी इनवाइट करता है, चाहे उनकी डाउन में कहीं पे भी आईडी लगे, हर ज्वाइनिंग से उसको $5 आएगा गैप इनकम का। इसी तरह मान लो आप V5 रैंक पे हैं, आपके डाउन में जो भी V4 है, वो उसकी टीम में कोई भी ज्वाइन होगा तो उसको हर ज्वाइनिंग से ये $5 का गैप इनकम मिलेगा। अच्छा सर, ये तो केवल $10 हुआ सर। 30 से मतलब $10 मेरे अपलाइन को चला गया, तो बाकी फिर $80 सर। इसी प्रकार से V3 को मिलेगा, V4 को भी हाँ, मिलेगा। ऊपर चला जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, समझ गया सर। गैप इनकम मिलेगा वो, मतलब ऐसा मैं नहीं है, केवल मेरे ऐसा नहीं। को मिलेगा या V3 सारे V6 तक मिलेगा सर ये गैप इनकम? ये देखिए ना, यहाँ पे V6 है, यहाँ पे कोई V6 आपके अपलाइन में, ठीक है, उसके डाउन में V5 भी है, उसके डाउन में V4 भी है, उसके डाउन में V3 भी है और उसके डाउन में V2 भी है। फिर आप V1 है और आपके डाउन में कोई V1 लगता है तो उसका ये $30 मिलेगा। बाकी का जिस जिस भी रैंक पे जो है उसकी गैप इनकम के अनुसार उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। टोटल $70 डिस्ट्रीब्यूट होना है। जी सर, समझ गया सर। मैं सोचा कि केवल $30 मुझे मिल के बाकी $90 कंपनी को कोई तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। आप मीटिंग में स्टार्टिंग से हैं? नहीं सर, मैं कभी कभी मीटिंग में आता हूँ सर, मैं नहीं, तो जॉब कर। अभी आज की मीटिंग में स्टार्टिंग से हैं? हाँ सर, मैं स्टार्टिंग से हूँ, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने यही एक्सप्लेन किया था भाई। तो शायद हो सकता है मैं 2-3 मिनट शायद लेट हो गया हूँ, तो मैं आपका ये V1 V2 में समझ रहा था, लेकिन शायद हो सकता है 1-2 मिनट में शायद लेट से ज्वाइन हाँ किया हूँ। हाँ इसका हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हो पाया था सर। ठीक है क्लियर सर, हुआ ना? जी सर, थैंक यू सर। वेलकम ब्रो। सर मैं नया हूँ, कुछ टेक्निकल सेशन की रिगार्डिंग आपसे बात करनी है भाई। टेक्निकल सेशन का लिंक भी डाल देता हूँ मैं अपना
जो नए यूजर है ना, उनको एक वीडियो डालता हूँ स्टार्टिंग से, जो अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है रॉयल क्यू की, उसका स्टार्टिंग से हम कैसे उसमें काम कर सकते हैं। जो नए यूजर हैं उनके लिए है ये, आप उसको सेव करके रख लेना है इस, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा उसमें। ये वीडियो टेक्निकल सेशन के रिगार्डिंग है, और जितने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के फीचर हैं रोल क्यू के, सब फीचर की मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बना रखी है, और वो सभी वीडियो मैं आपको डाल देता हूँ। वो 10-12 वीडियो हैं, पूरे रॉयल क्यू को एक्सप्लेन कर रखा है उन सब वीडियो में। ये वीडियो हैं सभी, आप इनको कॉपी करके और सेव करके रख सकते हैं। इनमें वो टेक्निकल वाली वीडियो भी है जो पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एस के राशिद रॉयल Q1। राशिद भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया आपको। राशिद भाई आप हैं? शायद शायद राशिद भाई नहीं है। अब्दुल माजिद V2J&K। अब्दुल भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड इवनिंग सर। अनिल गुड सर इवनिंग कैसे हैं अब्दुल आप? भाई, बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। एक्चुअली अभी सर मैं जम्मू से दिल्ली के लिए आ रहा हूँ। कल हमारा इवेंट है ना दिल्ली में विद टीम को लेकर, तो मुझे गाजियाबाद, गाजियाबाद मीत में। सर का या आपका नंबर चाहिए मुझे चैट में। गाजियाबाद में है मीटिंग भाई। हाँ गाजियाबाद लोकेशन चाहिए थी। कितने बजे स्टार्ट होगी? मीटिंग स्टार्ट है भाई तकरीबन 9 बजे पहुंच जाना आप, 9-10 बजे। ओके आपको मैं आपको होटल का लिंक देता हूँ, डायरेक्ट वो गूगल से लोकेशन उठा लेगा उससे। ठीक है, ठीक है, भेज दीजिए आप मुझे, गूगल लोकेशन भेज दीजिए मुझे, या अपना चैट चैट में अपना नंबर भेज दीजिए मुझे, कुछ दिक्कत ना आए रास्ते में। ओके 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 ब्रो। थैंक यू सो मच। आप मीटिंग में कल आए हैं? हाँ हाँ जी विद टीम को लेकर, मेरे साथ कुछ टीम लीडर भी हैं। मैं जम्मू से आया हूँ, अभी मैं गाड़ी में हूँ। अरे अरे, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। मैंने आपको नंबर डाल दिया है, कोई भी अगर दिक्कत रहे इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कॉल कीजिए या मोहित भाई को कॉल कीजिए। बाकी आपको मैं ओके थैंक यू सो बाकी आपको मैं वो जो गूगल मैप का डायरेक्शन है वो भी डाल देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो वेलकम ब्रो। मच। दोस्तों कल अपना मीटिंग है गाजियाबाद में, मोहित भाई ने ऑर्गेनाइज कर रखा है, अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। अपना नंबर देना सर कल मीटिंग में आने के लिए। भाई आप भी आ जाइए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट हम लेते हैं गणेश। गणेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गणेश भाई, कैसे हैं? सर सर ये मेरा एक प्रॉब्लम है सर। हाँ हाँ मतलब कुछ दिन से सर, मतलब मेरे पास फंड कम था, ठीक है। ओके। तो नया नया में रॉयल क्यों सर समझ में तो उतना आ नहीं रहा हम्म था।
तो सेटिंग किए थे तो बहुत ज्यादा कॉइन में ट्रेड लग गया था। हम्म। तो अभी सर फंसा हुआ सर, हमको निकलना है वो तब से ओवर शॉट किया हुआ हूँ और कॉल मार्जिन भी ऑफ। सर कुछ वैसा ट्रिक्स जैसे हम निकल सके सर, स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं, सबका ही ऐसा है। सर और कुछ मेरा ये हाँ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी देख रहे हैं ना, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी मतलब सॉर्ट आउट करना है, समझना है। ओके ओके ओके, आप कर सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड होल्ड कीजिए। पहला तो ये जो आपका, आपने ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा लिया, जो कि कम कॉइन में लगाना था। हाँ हम्म, ठीक, आप शेयर कीजिए। शेयर हो रहा सर? हो रहा है। ओके सर, ये जैसे है ना मेरा 4 कॉइन में लगा हुआ है, ठीक है? हम्म तो 4 कॉइन में मतलब सारा वन शॉट ही है। हम्म 2 का स्ट्रेटेजी लिया था और 2 का मतलब खुद से मतलब विदाउट सर्कल, हम्म ठीक है सर? तो इसमें जैसे है इंच में जैसे क्लिक करता हूँ हम्म तो इंच में नंबर ऑफ मार्जिन कॉल 2 दिखा रहा है, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाता हूँ तो एक हम्म तो मतलब स्ट्रेटेजी से एक बार बाय हुआ है, दूसरा हम्म तीसरा, ये हम्म चौथा मैनुअल बाय मैंने किया हुआ। ये तो हम्म 3 तो बाय किया हुआ ना सर ट्रांजैक्शन में, हम्म। तो इसमें 2 दिखा रहा है सर नंबर ऑफ देखिए मार्जिन। यहाँ पे आप वो जाइए नीचे, लॉग, ऊपर लॉग पे क्लिक कीजिए। लॉग है ना, ओके। लॉग। यहाँ पे देखिए, आपको पूरा दिख जाएगा। आपने मॉडिफाई ट्रांजेक्शन मॉडिफाई कर रखी है। हम्म 3 बार बाय किया ना, मैनुअल बाय। हाँ सबसे नीचे देखिए, मैनुअल बाय, और नीचे लाइए। हाँ जी सर, नीचे एकदम मैनुअल नीचे। 1 इंच मैनुअल बाय, फिर हम्म एडिशनल बाय, फिर 1 इंच सक्सेसफुली बॉट फील्ड। स्टार्टिंग का जो मेनू आपने है, वो आपने मैनुअल बाय कर रखा है। और स्टार्टिंग का मैनुअल हुआ था ना, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये 2 ही बार हुआ है ना, मार्जिन कॉल 2 ही बार उठाया है इसका मतलब ना? हाँ, मार्जिन कॉल तो 2 बार उठाया, लेकिन एक तो आपने मैनुअल बाय कर रखा है ना। हम्म। एक तो आपने मैनुअल बाय कर रखा है। ठीक, तो 3 तो यहाँ पे 4 सर दिख रहा है, 1 2 3 4। आपने एक तो मैनु स्ट्रेटेजी लगा के और स्ट्रेटेजी को हटा दिया। हाँ ठीक। एक तो स्ट्रेटेजी से बाय हुआ, हम्म। और फिर आपने बाय किया, और फिर 2 मार्जिन कॉल हुए, फिर आपने मैनुअल बाय किया। जो सबसे वाला है, इस पे क्लिक कीजिए। क्या बोले सर? ऊपर में मैनुअल हुआ वाला? ये सर। हम्म ये एवरेज एवरेज बाय इन प्राइस जस्टिस, इस पे क्लिक करके नीचे पूरा क्लिक कीजिए। ये आपका वो लगा हुआ था, स्ट्रेटेजी से बाय हुआ है, ठीक है। ओ जी हाँ, सर। और ये आपका टोटल यहाँ पे देखिए, $11 का, फिर 11 दूनी $22 का, और 11 तिये 33, और ऊपर चलिए, फिर $12 का। टोटल इनको कैलकुलेट कीजिए, वहां पे इतना ही डॉलर मिलेगा आपको, तो अभी है मेरा ना। सर जो यहाँ पे जो लिखता है सर कि प्रॉफिट -24.24, दैट मीन्स मतलब हम्म मतलब $24.5 का मेरा लॉस चल रहा है ना? लॉस चल रहा है, ये। मतलब दैट मीन्स मतलब 46.686 का मतलब पॉइसन अमाउंट है, मतलब इतना लगा है, उसमें से 24 मतलब $24.5। अभी अगर मतलब मैं ये सेल कर दूंगा तो मतलब $24.5 ना? हाँ, इसका इतना लॉस चल रहा है। ये जो आपका बाय करने का सिस्टम, वो आपको समझ में आया कुछ? हाँ सर, कुछ तो समझ में आया कि कुछ नहीं, फिर देखिए मतलब पूरा समझ। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, आधा अधूरा समझ में आता है, तो आप फिर पूछिए ना कि अनिल भाई समझ में नहीं आया, फिर बताइए। हाँ सर बताइए ना सर। आप क्लिक कीजिए इस पे, 1 इंच पे, हाँ सर कर लिया। लॉग पे लॉक। क्लिक कीजिए। हाँ, जी सर। स्टार्टिंग के युवा में जाइए।
यहाँ पे देखिए कहाँ पे ट्रांजेक्शन बाय किया है बोट ने, कहाँ पे चेंज किया है। आपने स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन सेटिंग किया, वोल्वेरास मोड सेट किया, फिर बोट ने इसको 1 इंच को बाय किया, ठीक। फिर दो दो मार्जिन कॉल उठे, फिर आपने मैनुअल बाय किया। हो गया ना? तो अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में जाइए, बोट ने बाय किया, फिर बोट ने 2 बार बाय किया, दो मार्जिन कॉल उठी, हाँ जी सर, फिर तीसरा आपने मैनुअल बाय मैनुअल किया। बाय किया। क्लियर? दैट मीन सर स्ट्रेटेजी हटा दिया, मतलब वो का अनकाउंटेबल नहीं हो नहीं गया नहीं ना। नहीं, हाँ, वो तो होगा ना यार, वो वहां पे दिखा रहा है कि उसने स्ट्रेटेजी ने बाय किया है। तो स्ट्रेटेजी तो अभी तक सर जब तक कॉइन से मतलब लगी एक्टिव हुई नहीं है, होगा तब तक, वो तो हाँ लगी तब हुई है तक ना। वो दिखाएगा। ओ, ठीक है, सर और क्लियर है ये ना? से मान लीजिए सर, जितना मान लीजिए कि ये जैसे 3.8 दिख गया, मतलब ये फ्लोटिंग लॉस, ये आवे में। फ्लोटिंग लॉस दिख रहा है ना? आओ में बैक कीजिए, हाँ बैक कीजिए यहाँ से। आओ में -4 है, इस आओ में आपका $4 का लॉस है अभी। $4, 7.46 है ना सर प्रॉफिट, वही ना लॉस। प्रॉफिट के सामने, हाँ, प्रॉफिट के सामने -4.2964 है ना, 4.3 है, ये आपका लॉस है इतने $, का। ठीक है, जी सर। और ये सर अगर मान लीजिए कि एवरेज करना चाहूंगा तो किस टाइप से देखिए मतलब एवरेज करने जाएं मतलब तो एकदम से किसी कॉइन में मत डालिए। एवरेज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? किसी भी कॉइन पे क्लिक कीजिए, आप आओ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैनुअल बाय का। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए, बाय पे क्लिक कीजिए, बाय का ऑप्शन है। यहाँ मार्केट प्राइस पे क्लिक कीजिए, अब ऊपर देखिए -16.77% है। ठीक है, -16 चल रहा है ना ये, माइनस एवरेज सोलह लॉस पॉइंट एक -16। हाँ हाँ, मतलब लगभग अब 17। यहाँ पे, हाँ, मार्केट प्राइस पे आप इसमें मान लो यहाँ पे $500 डालते हैं, 500 डालिए नीचे, तो कितना आ गया? 0.179 आ 7.9। गया। ठीक है, मान लो आपने ये $500 डाल दिया और ये यहीं से फिर डाउन चला गया, तो आप क्या करेंगे? ये $500 भी स्टक हो जाएगा। हाँ जी, उससे बेस्ट तरीका क्या है एवरेज करने का? बाय बैक कीजिए, ट्रेड सेटिंग में जाइए, इसकी आओ की ट्रेड सेटिंग में जाइए। हाँ, नंबर ऑफ मार्जिन कॉल एक उठा रखा है इसने, तो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 है अपना, अब एक मार्जिन कॉल उठा रखा है, दूसरी मार्जिन कॉल पे आप यहाँ पे 10 डाल दीजिए, तो आपका ये $100 का बाय कर लेगा, या 5 डालेंगे तो $50 का बाय कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट बाइंग अपना $10 था। मल्टीपल बाइंग रेशियो जितना भी डालेंगे, 5 डालेंगे तो $50 का उठाएगा। $50। हाँ, तो आप 4 या 5 मार्जिन कॉल में ये $500 को यहाँ पे डालिए, और कितना कब डालें? 5वीं मार्जिन कॉल तक से लगाइए, चौथी मार्जिन कॉल तक को तो हिट होने दीजिए। ठीक है, चौथी मार्जिन कॉल तक हिट होने दीजिए। 5वीं जो मार्जिन कॉल है आपकी सबमिट मोड, वहां पे $50 डालिए, उससे नीचे वाली में $100 डालिए, उससे नीचे वाली में $100 डालिए, उससे नीचे वाली में $100 डालिए। मतलब ये $500 इन 5 कॉल में सेट कीजिए, 5 से लेकर 10 तक। ठीक है, उससे क्या होगा? आपका जैसे 5वां मार्जिन कॉल हिट होगा और उसने $100 का उठाया, और मार्केट वहां से ना तो ऊपर गया ना डाउन गया, तो उस $100 का एक ट्रेड और लग जाएगा, हाँ ट्रेड और लग जाएगा सबमिट मोड पे का। हाँ, उस $100 का भी आपको प्रॉफिट निकाल के देगा, और उस $100 के बाय होने से आपका वो कॉइन एवरेज भी होगा, मतलब साथ के साथ वो एवरेज भी होगा, और और मार्केट ऊपर नीचे नहीं हिला तो आपका वो प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, जी सर। तो अभी मतलब वैसा ही मतलब बाय करने से बेनिफिट रहता है सर, क्या? क्योंकि अभी तो ज्यादा मार्जिन कॉल तो मेरा उठाया नहीं है, और सब में हाँ तो हाँ सबमिट मोड एक्टिवेट हाँ, मतलब। सबमिट मोड एक्टिवेट है तो वो कर सकते हैं ना आप, जैसे मैंने बताया इस तरह कर सकते हैं। ओके 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 ओके, ओके धन्यवाद ब्रो, सर, धन्यवाद। वेलकम ब्रो, स्टॉप कर देना स्क्रीन को। ओके ओके।
जय शंभू प्रसाद वाराणसी। सर अनम्यूट को ऑप्शन दिया है। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया है। अनिल सर, थोड़ा मैं जो सबने शुरुआती गलती की थी मैंने भी किया था, और अच्छा। स्क्रीन शेयर करने का अगर अलाउ कर दे तो मैं फंस गया है मेरा ट्रेड, थोड़ा सा उसमें से निकालिए मुझे। ओके, निकालना आपको है, हम तो रास्ता बता सकते हैं। जी 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 जी। स्क्रीन शेयर स्टार्ट। आपने भी ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा लिया? जी, ज्यादा कॉइन में ट्रेड नहीं लगाया। जैसे मार्केट अप जा रहा था तो मैंने गलती क्या की कि उसको 50 कर दिया माना को। लालच बुरी बला है। जी जी, और वो एकाएक एक दिन जो खबर आई थी कि क्रिप्टो पे बैन होने जा रहा है, तो उस दिन एकाएक सब डाउन हो गया। उसी में टोटल मार्जिन कॉल मेरा चला गया। तो ओके ओके ओके, कहाँ देखें इसको? किसी भी कॉइन को जाइए, क्यों नहीं रहा? नीचे क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए, नीचे क्वांटिटी। कोई अब रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। अब पेज को रिफ्रेश कीजिए। ऊपर बाइनेंस पे ट्रेड है ना, तो बाइनेंस पे क्लिक कीजिए ना सर। अच्छा अच्छा, जी जी जी। अब पेज को रिफ्रेश कीजिए, ऊपर से पकड़ के उंगली से पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। अच्छा, बाहर निकल जाते हैं। आ गया। जैसे माना ने अब तो कवरिंग हो गया, 500 से ज्यादा का ये माइनस चला गया था। अच्छा, ये फ्लोटिंग लॉस ओके। अभी एक दो दिन में कवर कर रहा है। और यहाँ पे REFF में, इसके लिए सर बताइए मुझे क्या करना चाहिए? रिफ में आपने $532 $33 का बाय किया, और 7 ये मार्जिन 7 कॉल हिट तक हो चला चुके हैं। गया है, 7 कॉल हिट हो गया है। ट्रेड और सेटिंग पे क्लिक ये कीजिए। स्ट्रेटजी माइल यहाँ पे नहीं है सर। अरे यार, काफी जो नए यूजर है उन्होंने यही गलती कर रखा है। जी जी, और ये लग भी नहीं रहा है, अब तो लगेगा भी नहीं। अब नहीं लगेगा ना, 5 मार्जिन के बाद नहीं लगता है, 4 मार्जिन कॉल तक लगा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो डबल लॉस कर लेते हैं। डबल तो नहीं, एक तो है ही, मार्जिन कॉल उठा के ये एवरेज तो कर लेता है, लेकिन जो एक रॉयल क्यू ने ट्रेडिंग इतिहास में एक ऐसा फीचर दिया है जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया था, सब मिनी मोड का। जी जी, वो हमें डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के देता है। तो यहाँ पे आपने वो अगर एक्टिवेट किए रहते तो आपको अब भी प्रॉफिट निकाल के देता, आपको मिलता ये प्रॉफिट। जी जी। अब मेरा सर ये $2100 था, जो मार्केट डाउन हो गया है, तो अब वो $1600 पे आ गया है। मेरा जो पोर्टफोलियो है बाइनेंस पे जो शो कर रहा है। देखिए, तो जहाँ पे कोई एक बात नहीं चीज मैंने सर, अब मैं अलग से फंड इसमें डाल नहीं पा रहा हूँ कोई। तो ये मैं रिफ से निकलने का कोई रास्ता बताइए, ताकि क्या करूँ इसमें? रिफ से देखिए, इसी तरह से निकला जा सकता है जैसे मैंने बताया, लेकिन इसमें ये डाउन मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा, जैसे उस भाई का बताया था। और मार्जिन कॉल जो है, 5वीं मार्जिन कॉल के बाद सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो जो मैंने उन भाई को बताया था, वो सिस्टम 5वीं मार्जिन कॉल के बाद काम करता। जी, अभी पीछे वाला जो आपने सर बताया वो बहुत अच्छा बताया। मैं भी बड़ा गौर से समझा उसको, कि हम जो मैनुअल बाई करके और एवरेजिंग करते हैं, वो बेस्ट तरीका है कि 5, 6, 7 में जाएं, क्या कि बैक भी तो होगा, कोई जरूरी नहीं है कि अप ही जाएगा। तो जी जी, तो इसमें सर मुझे गाइड करें। आप वाली में फिट नहीं बैठता वो ज्यादा, क्योंकि आपने सबमिट मोड को एक्टिवेट नहीं कर रखा है। जी, तो यहाँ पे आप नहीं, अब इसमें फंड तो नहीं है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप मैनुअल बाय ही कर सकते हैं। मैनुअल बाई का सर मैं लगा रहा हूँ, लेकिन काफी ज्यादा मांग रहा है। तो यहाँ पे आप गौर करिए। इसको आप फिर लगाया। हाँ, फिर आप वेट कीजिए इसको मार्केट अप आने का। अब मैं मार्केट प्राइस पे जाके, और अगर इसमें $500 डाल रहा हूँ, फिर भी ये वहां नहीं आ रहा है। आप वेट कीजिए मार्केट अप आने का। माना है ना, माने रिफ है, REF। ओके ओके ओके, आएंगे धीरे धीरे करके, मार्केट सब ऊपर आएंगे।
देखिए यहाँ पे गलती हमने की है। जी जी हम जिस तरह से रोल क्यू ऐसा बेस्ट फीचर है, ऐसा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो हम उनको कमांड देंगे ना, वो उसी कमांड पे दिन रात चलता रहेगा। वो अगर वो अब आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे कमांड देते हैं। जी। अब इसकी वजह से सर थोड़ा सा निराशा लग रही है, क्योंकि रेवेन्यू ये प्रॉफिट है वो काफी दिनों से स्टॉप है बिल्कुल। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, अभी तो आज कुछ आया है, लेकिन 20-22 दिन गलती से तो तो बिल्कुल नहीं आया। देखिए भाई, गलती तो अपन ने की है ना, तो अब जी पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और ये क्रिप्टो मार्केट है, इसमें पेशेंस तो रख के चलना पड़ेगा भाई। जी। अभी एक सबसे सर बड़ा आपने काम इसमें पेशेंस का ही है। अभी सर एक बोल रहे थे कि मैं $100 कर देता हूँ फर्स्ट बाई में, दिन में हम्म। और रात में कम कर देता हूँ। लेकिन सर वो हम्म। अभी आपने बताया कि वो एकाएक गिर गया, वो मेरे साथ वही हुआ। एकाएक गिर गया, दिन में ही गिर गया वो। बता रहा मैं, दिन में 20 लोग ऐसे कॉल करके बताते हैं, अनिल भाई मैंने ऐसे किया था तो ऐसे हुआ। मोस्टली 80% लोगों ने ऐसे ही किया सर। हम जी इंसान जी हैं, हमारे जी अंदर भावनाएं हैं, ठीक है। जी सर। हम सॉफ्टवेयर नहीं है, हम बोट नहीं है। सॉफ्टवेयर को तो हमने जैसे कमांड दे दिया, वो हमने उसको बोला कि फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का है, तो वो $10 का ही बाय करेगा। हमने उनको जो मार्जिन कॉल में सेट करके दिया है वो उसी तरह से काम करेगा। लेकिन हम इंसान हैं, हमने ट्रेड लगाया $10 का, और आपके पास है जी $500। वो जी 590 जब आपके नीचे दिखेगा ना रिजर्व में, जी जी। तो अंदर से एक फीलिंग आएगी, यार लगा लेना बिल्कुल एक और, बिल्कुल बिल्कुल। यार एक और लगा लेना। बिल्कुल। हाँ, जी, या ये फंड भावना बढ़ा है। लेते हैं। हाँ, ये बढ़ा लो। जी। 10 पर तो 10 की जगह सर ने 10 क्यों डाला है इसमें? आखिर हाँ। 1% बढ़ने पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसमें हमको ₹50 मिल रहा है। और हम्म। अगर हम इसमें 100 कर देंगे तो सीधे 500 मिलेगा। और यही हम्म। वजह हुआ सर, क्योंकि ट्रेड तो बार बार ऊपर नीचे आएगा, जितना हम दिए रहेंगे उतना ही वो लेके आएगा परसेंटेज के हिसाब हम्म। से। उसी लालच बिल्कुल में सर ये बिल्कुल फंसा है। बिल्कुल, सबका इसी तरह से फंसा है। और इनके दो ही तरीके, तीन ही तरीके हैं फ्लोटिंग लॉस से निकलने के। ये तीन ही जी तरीके हैं। या तो आप उसको मैनुअल बाय कीजिए, वो एक अदर ऑप्शन है ऑन द स्पॉट अगर आपके पास फंड है तो। या फिर आप उसको, जैसे मैंने, अगर सबमिट मोड एक्टिवेट है, तो सबसे जी बेस्ट तरीका रॉयल क्यू में यही है। अगर सबमिट मोड एक्टिवेट है, तो किसी कॉइन को एवरेज करने का, फ्लोटिंग लॉस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो मैंने आपसे पहले भाई को बताया है। जी जी। तो सर क्या मैं ये $145 का लॉस बुक कर लूं? फिर इसका 145 बुक करूंगा तो मुझे 300 ही मिलेंगे। भाई, आप कितना फंड था वो आप कैलकुलेट कीजिए ना। आप ये देखिए कि मान लो मार्केट 15%, 15-20 दिन और डाउन रहा, जी जी और आपको $145 का 15-20 दिन में लॉस है। आपको लगता है कि इस ट्रेड से आप ट्रेड और ट्रेड लगाएंगे तो $145 का वहां पे प्रॉफिट होगा? वापस आ सकता है। आ सकता है। आप देखिए अपने अकॉर्डिंग भी इसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए आपके जी पास ज्यादा फंड है। जी मान लो आपका पोर्टफोलियो था $3000 का, ठीक है। जी थोड़ा सा गौर से सुनना, और जो भी भाई जिनका अगर अटका भी हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी सुनना। मान लो आपका जी पोर्टफोलियो था $3000 का, और अब $3000 से वो 2500 का पोर्टफोलियो आ चुका है, जी जी और उनका ट्रेड स्टक है, स्टक है। अब जी मार्केट जहां पे उनका एवरेज प्राइस है, मान लो उस एवरेज प्राइस पे जाने के लिए मार्केट को 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, या 30 दिन लगे, 1 महीना लगे, या 1.5 महीना लगे, ठीक है। जी अब वो 1-1.5 महीना आपका ट्रेड स्टक रहेगा। अगर आपके दिमाग में ये विचार चल रहा है कि नहीं, मेरे पास जो रिजर्व में $2500 बचा हुआ है, मैं जी उन डॉलर को निकाल के और नए कॉइन में ट्रेड लगा के और एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करके फिर से ट्रेड स्टार्ट करूं, और आपको ये लगता है कि हाँ, इस 1 या 1.5 महीने के पीरियड के अंदर जो मेरा लॉस चल रहा है, मैं उनको नई ट्रेड करके और उसको उससे ज्यादा निकाल सकता हूं या उतना निकाल सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। जी लेकिन एवरेज और फ्लोटिंग लॉस करने का तरीका वही था जो मैंने बताया है। जी।
तो एक बार सर बताएं कि इसमें मैं अगर रिफ के लिए मैं मैनुअल बाई करता हूँ, थोड़ा सा मेरा गौर देखिएगा, बाय मैंने दबाया, इसमें कितना फंड डालूं कि ये मैंने 5,000 डॉलर डालेंगे ना तब भी आपका ये कुछ नहीं माइनस आएगा? में ही रहेगा। 5,000 डॉलर 0.2 रहेगा, फिर भी 2.5% डाउन रहेगा। तो 2.5% की संभावना हो सकती है अप डाउन होने हाँ, डाउन 2.5% तो देखिए, और तब डालिए किसी भी कॉइन को अगर इस तरह से एवरेज करने जा रहे हैं ना आप, तो पूरा दिन उस कॉइन की पहले 1-1, 2-2 घंटे में उसकी जो मूवमेंट है उसको चेक करते रहिए कि वो कितना 24 घंटे के पीरियड के अंदर था। उसका चार्ट भी देखिए कि 15 घंटे की कैंडल क्या बता रही है, उसकी 2 दिन की कैंडल क्या बता रही है, 4 दिन की कैंडल क्या बता रही है। अगर वो भी देखना नहीं आता है तो बस खाली उसके मूवमेंट को देखते रहिए कि वो 2-4 दिन पहले क्या था और अब क्या है, और उसका भी अप ट्रेंड है कि नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड होगा तो जो आप फंड डालेंगे वो भी स्टक हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने ये 5,000 डॉलर डाला और ये अभी रह गया 2.5%, तो 2.5% तो मार्केट मान लो वो कॉइन अप डाउन तो होता ही रहता है 24 घंटे में। जी 5,000 डॉलर के लिए काफी पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो आप वेट कीजिए ना भाई, सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए सर, वेट तो मैं इसके लिए कर लूं, लेकिन बाकी इसकी वजह से सारे रुके हुए हैं मेरे, सारा वर्क ही रुका हुआ है। देखिए ना भाई, गलती हमने की है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो हमें ही करना पड़ेगा ना। जी मैं सीख गया सर, इसमें बढ़ाना नहीं है, ये सिस्टम अपना कर रहा है। 10 से या 15 से ज्यादा इसमें नहीं रखना है, रिजर्व में मेरे पास डॉलर जितना पड़ा रहे उसकी चिंता नहीं करनी है, लालच नहीं करना है। 12 दिनों 20 दिनों से मेरा 1 रुपया नहीं आया। अच्छा, अगर मान लो आप अपनी आपके पास रिजर्व में फंड भी है, ये चीज और बताऊं अपनी तरफ से, अगर आपके पास रिजर्व में फंड पड़ा है जी, उससे आप उसको यूज करके थोड़ा बहुत चेक करके और ये देखना चाहते हैं कि हाँ मैं इससे थोड़ा बहुत और प्रॉफिट को इंक्रीज कर लूं, तो वो कैसे करना है। मान लो आपने एल्गो में ट्रेड लगा रखा है, ठीक है जी सर, जी और एल्गो पे क्लिक कीजिए और ये आपका मान लो ट्रेड चल रहा है और रिजर्व में आपके पास फंड है और आप उसके से थोड़ा बहुत ही चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ठीक है जी तो क्या करना है? हाँ, तो आपको क्या करना है, एल्गो की मूवमेंट देखिए पूरा दिन की 24 घंटे की कितनी है। मान लो ये अभी हाँ अभी नहीं, ये दिख रहा है ना, एवरेज प्राइस तो है अपना 1.9462, ठीक है जी और करंट प्राइस ये चल रहा है और आप 24 घंटे की इसके चार्ट को देखिए कि ये इतने डाउन आकर इतना ऊपर गया है। तो जो सबसे डाउन आया है ना, और ये दो दिन का मूवमेंट है, वो आपको ये बता देगा कि ये कॉइन कितना अप डाउन हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे मान लो इसका करंट प्राइस है 1.54, तो मैनुअल बाय में जाके आप इसका 1.3 पे आप इसका बाय बिड और लगा सकते हैं 100, 200, 300, 400 डॉलर का। अभी ये चल रहा है ना 1.5 डॉलर। जी तो आप इसका ट्रेड लगाइए, जैसे यहाँ पे 1.3 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 कर दें। हाँ, और नीचे जितना भी डॉलर डालने, जैसे 200 डॉलर डाल दिया, जी तो ये आप इसको बाय बिड लगा के छोड़ देंगे। जैसे ये 1.3 पे आएगा तो इसमें के अंदर ये 200 डॉलर का और ऐड हो जाएगा, और जहां इसका 1.5 लाइव प्राइस चल रहा है और हम बाय करेंगे इसको 1.3 पे, तो ये 1-2% तो 2-3% तो ऊपर जाएगा ही जाएगा ना। जी तो इसमें चांस होते हैं 80% उस समय जो सेल करेगा, तो जब सब सेल करेगा तो ये 200 USDT वाला हमें निकाल के दे देगा प्रॉफिट के साथ। हाँ जी, इससे ये जो 1.5 चल रहा है और ये ऊपर एवरेज प्राइस ये चल रहा है, तो ये 1.3 पे 200 डॉलर का बाय करेगा ना, इससे ये एवरेज भी करेगा इसके प्राइस को 1.9 के प्राइस को, इससे इसका एवरेज प्राइस भी नीचे आ जाएगा और इसका ट्रेड को जल्दी क्लोज होने के चांस बन जाते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप किसी कॉइन में ये चाहते हैं कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा रिजर्व फंड पड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप उस कॉइन में एक प्रॉफिट उस ट्रेड के अंदर ही करके और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं मैनुअल बाय सेल करके, ठीक है जी। लेकिन मेरे हिसाब से आप
हमने एक नौकर रखा हुआ है 9,500 का, आप उसको ही उसका काम करने देंगे तो बेस्ट रहेगा। जी सर जी, बिल्कुल सर। ओके ओके सर। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बड़ा अच्छा से बताते हैं, आपका बताने का तरीका ही मुझे बड़ा पसंद आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। तो यहाँ से मैं अपना अभी है, नेक्स्ट लेते हैं। भाई गला और बैठ गया यार बोलते बोलते। दिनेश भाई हैं, दिनेश रत्नो। दिनेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। जी हेलो जी दिनेश भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, नया आदमी हूँ बिल्कुल। नया आदमी तो कहाँ है सर? बिल्कुल नया ही हूँ सर, अभी कोई ट्रेड भी नहीं किया है। अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं अभी आप? हाँ जी। ओके ओके, तो भाई दिनेश भाई अपनी तरफ से यही कहेंगे, पहले हाँ जी प्रोजेक्ट को समझिए, किस तरह से जी वो जी काम करता है, प्लान प्रेजेंट देखिए। हाँ सैटरडे जी हाँ संडे जी अपना टेक्निकल सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे प्लान प्रेजेंट होता है। मीटिंग को बिल्कुल सर देखिए, समझिए, जी। और टेक्निकल समझ समझ में में आ आए तो जाएगी कीजिए। सर। हाँ टेक्निकली समझना है सर, बाकी तो आप बताते हो वीडियो वगैरह है, पर टेक्निकल एक बार समझ में आ जाती है तो थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी ये बात है, सीखेंगे ना हाँ तभी टिकेंगे। जी सर, बहुत ज्वाइनिंग बढ़िया सर। करने मैं को आप आपकी एक दिन में 100 ज्वाइनिंग भी हाँ जी लगा सकते हैं। आपके नियर डीर ऐसे होते हैं जो आपकी फेस जी वैल्यू जी पे आपके साथ काम करने लग जाते हैं, लेकिन हाँ हाँ सबसे हाँ, बड़ी बात ये होती है कि आप उनको गाइड किस तरह करेंगे बाद में। बस सबसे बड़ी बात ये है सब। हम्म, बिल्कुल, जब तक मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, टेक्निकल मेरे समझ में आ जाती है, तो फिर वो काम करने का अलग आनंद आता है सर। मजा ही अलग है ना। एक तो हाँ देखिए, आपसे जी कोई जी क्वेश्चन पूछे, आप उनको बोले यार मैं देख के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, तो हाँ, तो 50% वो बंदा वहीं हाँ पे नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है सर। और आप उसको ऑन द स्पॉट रिप्लाई देंगे ना, तो बोलेगा हाँ भाई को हम्म, पता है और इनके साथ काम करने में मजा आएगा, बिल्कुल कोई इशू बिल्कुल नहीं सर, रहने दे। हाँ, तो सर अपनी बिल्कुल तरफ से यही करेंगे कि मीटिंग में डेली आते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए बिल्कुल रखिए, और हमसे जो बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल हमसे जो होगा वो आपके लिए करके देंगे। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी है सर। और धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, हाँ ठीक सर, थैंक यू। सूरज पाल V1, सूरज भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार सूरज भाई, कैसे हैं? बढ़िया है सर। हमारी सर मीटर रोशन सर की चलती थी, अच्छा अच्छा, बढ़िया है भाई। और रोशन सर और क्या बोलते हैं लावण्य सर, शाम हम्म। के उनकी मीटिंग तो होती नहीं, तो आपकी देखते हैं। कोई नहीं भाई, सभी फैमिली है, डजन मैटर, जी जी किसी जी, की भी हो। एक सब, जानकारी लेना है, कहीं भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे भी। तो सर हमारे अपलाइन तो कुछ जानते नहीं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, हम्म टेट दूसरे सीनियर ने लगाई। हम्म। उसके बाद 2 महीने से अपने हाथ से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, सिर्फ मीटिंग देख देख के, जो मीटिंग देख देख के अरे टेक्निकल सूरज देख। भाई, एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। जी जी सर। जो 2 महीने से जो आप एफर्ट कर रहे हैं ना, मीटिंग देख देख के, सीख सीख के, जी सर। वो आपके लिए बेस्ट है। मैं सर ये जूम मीटिंग पूरी देख देख के मैं सारी आईडी लगाना सीख गया, पूरी ट्रेड सीख ली, एपीआई बाइंडिंग सीख ली, और मेरे अपलाइन को कुछ अभी तक नहीं पता, ट्रेड तक नहीं वो लगा। ये काबिलियत है सीखने की, ये चीज होती है। अब आप और अपने अपलाइन को बोलना, अब आप अपने अपलाइन जी, को बोलना, सर किसी की एपीआई बाइंड करना हो तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, वो खुद बोलते हैं अगर किसी को करना मैं आपको बुलाऊंगा, और हाँ उन्होंने अभी तक बढ़िया। कोई ट्रेड नहीं लगाई है। मैंने देखिए, जूम मीटिंग। कोई भी हो सूरज भाई, कोई भी हो, आप किसी चीज में सीख लेते हैं ना तो आपकी वैल्यू बन जाती है। चाहे कोई भी जी फील्ड सर। ले लीजिए, चाहे अपनी फील्ड हो, चाहे क्रिप्टो की फील्ड हो, या चाहे अदर फील्ड हो,
अगर आप किसी चीज के काबिल बन जाते हैं तो आपकी एक वैल्यू बन जाती है। और सर ये मेरा फर्स्ट चांस है क्रिप्टो या ट्रेडिंग मार्केट में। मैंने वजीर से कभी कुछ ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरा है इसमें। और मेरे अपलाइन तो कहते हैं ज्वाइनिंग लाइए ज्वाइनिंग, हम कहते हैं पहले मैं तो सीख लूं। मैं आप तो बोल दोगे मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने नीचे वाले बंदों को क्या बोलूंगा, उनकी प्रॉब्लम मैं कहाँ से सॉल्व करूंगा। सर मुझे एक चीज, एक मानक कॉइन की सर थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। सर ये 4 काल तक तो वो एवरेज करता है, उसके बाद जब 5वीं काल पे जाता है सर, तो ये हमारा $15 का ट्रेड लगा है तो बाय करता है $15, $20 का लगा है, $18 का बाय करता है। लेकिन जब ये सर सेल करता है तो सर $14 छोड़ रहा है, बाकी अपने माना। हाँ, बाकी आपके काम आप अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे देखें। नहीं एक्चुअली में यूएसडी, हाँ उस पे दिखता है, बाइनेंस पे भी दिखता है जितना वो लिए बैठा है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि मान लो हमारे एक मैडम पे भी लगाई थी $150 की ट्रेड, तब उनको धीरे धीरे नीचे से सब्बिन मोड चलते 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 थे, लास्ट में ऐसे हुआ वो 5वीं काल ही लिए बैठा, उसको डॉलर बैकअप बचे ही नहीं, क्योंकि 18 लेता है 14 छोड़ता है, वो लेके बैठ गया। अब वो 5 काल पे ही रुका पड़ा है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी भाई, आ गई सर। आ गई ना। तो सर उसमें, हाँ तो उसमें क्या हुआ ना सर कि अब 4 कॉल पे 5 काल पे एवरेज करके बैठा है, और नीचे का सारा बैकअप मेरा लेके 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 ले $150 वो लेके बैठ गया। इसमें क्या होता है मैं बता तो देता सर ये हूँ। जी सर। जब कोई भी कॉइन रहता है ना, ऐसा जैसे माना है, माना जी सर। कोई भी जब ट्रेड लगाता है तो वो ऐसे लगाता है 1 2 3 4 5, जैसे 0.12 ऐसे नहीं लगता है, वो पूरे के पूरे कॉइन को उठाता है और सेल करता है। ठीक है, काफी कॉइन जी ऐसा जी। करते हैं। उसके साथ साथ इसमें जब आपका माना एक्स्ट्रा बचता है, वो कैसे बचता है, माना ही नहीं, जिस कॉइन में बहुत ज्यादा पंपिंग और डंपिंग होगा, ऐसे कॉइन में आपको वो एक्स्ट्रा बचेगा। मान लो जी आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का लगाया और $10 का माना बाय हो गया। ठीक है, जब उस $10 को जो बोट बाय तो करता है, वो डॉलर की स्थिति में बाय करता है, और जब सेल करता है तो कॉइन की स्थिति में सेल करता है। ठीक है, जब रॉयल की उसको जो $10 का माना बाय किया है उसको सेल करने के लिए जाएगा, तो कॉइन में सेल करने के लिए बिड लगाएगा। अब जो बायर है वो दूसरा कोई बायर है, वो उसको $10 की बाय बिड लगाएगा। सेम उसी टाइम जो आपका $10 पे मान लो $1 के हिसाब से आपका 10 माना बाय हो गया था, और उसी टाइम उस 10 माना को बोट सेल करने के लिए डालेगा, तो जो कोई है तो वो $10 का बाय करने का बिड लगाएगा, और उसी सेम टाइम माना का $0.1 से $1.2 या $3 चला जाता है। जी सर। तो 1.2 या $3, 1.3 या 4 या 5 जो भी है, मान लो $1.5 का रेट एकदम से चला गया, तो जो बाइंग है वो तो $10 का ही बाइंग है ना, और अपने पास जो 10 माना है सेल करने के लिए है, तो अपने 5 ही माना सेल होंगे, 5 माना जो है वो अपने बाइनेंस अकाउंट में रिजर्व में बच जाएंगे। इस तरह से काफी कॉइन आधा एक एक दो दो करके वो अपने अकाउंट में ऐड होते रहते हैं। और जो रॉयल क्यू में एक फीचर दिया था अभी रिसेंटली 1 महीने पहले, कन्वर्ट टू यूएसडीटी, वो इसी पर्पज से ऑप्शन दिया था कि आप अपने जो भी एक्स्ट्रा फंड है उसको कन्वर्ट कर सके। नहीं सर, इसमें माना में है, बाकी सेवा हमारा है, वो जितना 15 लेता है वो जब प्लस में काटता है तो उतना प्लस पूरा छोड़ देता है। होता है इनमें। अभी आप जैसे फर्स्ट बाइंग अमाउंट $15 डालेंगे, तो किसी कॉइन में आप देखेंगे उसमें 14 पॉइंट कुछ बाय का मिलेगा, $20 डालेंगे तो उसमें कुछ 18 का मिलेगा, या 20 से 0.1 इस तरह ज्यादा मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, मान लो आप जब भी बोट बाय करने जाता है किसी कॉइन को, उस स्थिति में उस कॉइन का रेट थोड़ा सा अप हो जाता है, तो उसको कम क्वांटिटी शो करने लगता है, और जब उसका डाउन हो जाता है तो उसकी उस डॉलर से ज्यादा क्वांटिटी दिखने लगता है। मतलब जब बाय करने जाता है उसके बाद उसका रेट थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो उठा लेता है डॉलर को।
कोई बड़ी बात ओके नहीं है। सर, जी सर, ओके सर, क्लियर थैंक हुआ यू है? जी, ओके सर, हो गया। ओके 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 ब्रो, ओके, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों 11 बज गए हैं, आज का मीटिंग टेक्निकल सेशन है करते हैं यहीं पे समाप्त। और काफी दोस्त हैं जो नए यूजर हैं, मोस्टली लेने की कोशिश की है, और काफी दोस्त पुराने भी हैं, बबलू भाई भी हैं साथ में, जयराम भी भाई हैं, और उनका जानबूझ के मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिया, उनसे तो डेली बात करते हैं और चलते चलते कर भी लेते हैं। जयराम भाई कैसे हैं? नमस्ते सर जी, बढ़िया हूँ, धन्यवाद सर। सर अभी कैसे हैं? आप जो बता रहे हैं 2 दिन से कि जो कन्वर्ट यूएसडीटी में माना जो छोड़ देता है उसमें दिखता है, उसमें नहीं दिखता है, बहुत सारे दोस्तों का प्रॉब्लम है। क्या नहीं दिखता है? वो जो डॉलर उठाता है ना, हेलो, हाँ आवाज आ रहा है भाई। हेलो, हेलो, जयराम भाई बोलिए ना। सर आपकी आवाज थोड़ा नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। आपके साथ माइक में प्रॉब्लम है शायद शायद मुझे लगता है। कोई नहीं, हम तो डेली बात ही करते रहते हैं इसके रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चन आंसर है उसके रिगार्डिंग, तो हम उसके रिगार्डिंग कल भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों कल जो सेशन रहेगा, वो कोशिश करेंगे कल को भी टेक्निकल सेशन लेने की, क्योंकि कल मीटिंग है, मीटिंग के बाद टाइम मिला तो कोशिश अटेंड करने की। तो दोस्तों होप एंजॉय किया होगा मीटिंग को, और बाकी जो भी भाई बचे हैं उनके लिए माफी चाहेंगे, कल उनकी क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रात हो चुकी है और टाइम हो चुका है मीटिंग का। तो जितने भी भाई हैं उनको कल लेने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन। तो आज की मीटिंग को करते हैं यही पे समाप्त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए, रोल क्यू की अर्निंग को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम लिंक पे। धन्यवाद दोस्तों।